एक में एडमिशन लेते ही पहला दिन डिसाइड कर लिया था कि उसे यहाँ का बॉस बनना है। पहले उसने माहोंगजुम को धुन कर दिया, फिर तुम्हारे पास आया और बोला, श्रेक के 3 स्टूडेंट्स में से बस तू ही देखने लायक है। और उसके होंठ मुड़ने और घमंडी फेस बनाने से पहले ही तुमने हल्के से सिर घुमाया और उसका पूरा नक्शा 2 हिस्सों में बट गया। दाई मुबाई के दिमाग में जैसे हथौड़ा पड़ा हो, पसीने की बूंदें टपकने लगीं, दोनों हाथ जमीन पर टिकाए बुरी तरह कांपने लगा। वो 12 साल का लेवल 27 सोल पावर वाला शी मो व्हाइट टाइगर क्लैन का प्रिंस तुम्हारे सामने घुटनों पर आ गिरा। तुमने नीचे झुककर उसे देखा, ठीक वैसे नज़र से जैसे कोई इमारत देख रहा हो। ये नज़र उसने पहले सिर्फ अपने भाई डेविस के चेहरे पर देखी थी। दाई मुबाई भड़क उठा। 5 सोल पोजेस किया हड्डी। तुमने एक साइड किक मारी, सीधा उसकी छाती पर। पूरा शरीर पीछे उड़कर पेड़ के तने में जा घुसा। कड़कड़ाहट, 3 पसलियां टूट गईं। इतनी आसानी से हरा दिया कि उसके बाद से एकेडमी में तुम्हें देखते ही वो रास्ता बदल लेता था। 1 साल बाद वो लेवल 30 तोड़कर कॉन्फिडेंस से भरकर फिर चैलेंज करने आया। नतीजा फिर वही, बुरी तरह पिटा। और इस पूरे साल में श्रिक एकेडमी के गेट पर लाइन लंबी होती गई। तांग सन और शियाओ वो उसी दिन तुम्हारी नजर में आए। श्रिक एकेडमी का एडमिशन सीजन हमेशा लॉन्ग क्यू वाला होता था। पूरे कॉन्टिनेंट से लोग नाम सुनकर बच्चों को भर्ती कराने आते थे। 12 साल से कम उम्र, सोल पावर लेवल 21 से ऊपर, ये थ्रेशोल्ड कम नहीं था। पास होने वाले तो बहुत थे, पर आगे की टेस्टिंग पार करने वाले बहुत कम। 3 साल में एकेडमी में कुल 3 ही स्टूडेंट्स थे। इससे एडमिशन की मुश्किल का अंदाजा लगाओ। चौथे साल के एडमिशन सीजन में स्क्रिप्ट के हिसाब से दाई मुबाई वापस आया एडमिशन लेने। फ्रेंडे ने तीनों को बोला कि टेस्टिंग के दौरान डिस्टर्ब ना करें, और खुद विलेज के पीछे जंगल में प्रैक्टिस करने चला गया। शाम 4 बजे माहोंगजुन गुस्से से भरे चेहरे के साथ आया। पीछे 12 साल का एक लड़का था, काले सफेद छोटे बाल, शार्प पर्सनालिटी। यही था दाई मुबाई। प्रैक्टिसिंग डमी को झकझोर रहे तुमने सिर उठाकर देखा। प्रिंसिपल फ्रांडे ने बुलाया है मुझे। तुम्हें पता था माहोंगजुन बिना काम के नहीं आता, हर बार जब आता है तो प्रिंसिपल का ही नाम लेकर आता है। माहोंगजुन झट से तुम्हारे बगल में छुपा, थोड़ी हिम्मत आई कमर सीधी करने की। ये नया आया घमंडी लड़का मिलते ही पूछ रहा था, कौन एकेडमी का बॉस है। मैंने कहा कोई नहीं, तो उसने मुझे सीधा पीट दिया। वो असल में गांव लौटकर खाना खाने वाला था, पर पिटाई से पूरा मूड खराब हो गया। 3 साल से हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था, फिर भी सोल मास्टर थ्रेशोल्ड छूने में असमर्थ। पर उसे पता था कि तुम पिछले साल ही ब्रेक थ्रू कर चुके हो। सोल मास्टर बनकर जरूर उसके लिए खड़े हो जाओगे। अकेडमी के 3 स्टूडेंट्स में तू और वो दोनों ही वॉर सोल मास्टर हो, कमजोर हो। दाई मुबाई के होंठों पर मुस्कान, आंखों में पूरा घमंड। उम्मीद है तू मुझे निराश नहीं करेगा। वो 12 साल में लेवल 27 सोल पावर वाला, श्रेक के पिछले 10 सालों में इकलौता जेन्युइन टैलेंट से चुना गया स्टूडेंट था। खुद को दोनों से ऊपर मानता था। अकेडमी का बॉस बनना उसे उसका नेचुरल राइट लगता था। माहोंगजुन गुस्से में हकलाया, देख उसका घमंडी अंदाज। तुमने हल्के से सिर हिलाया। दाई मुबाई से बोले, फ्यूचर में मुकाबले के मौके बहुत मिलेंगे, आज नहीं। तुम दोनों वापस जाओ, मुझे प्रैक्टिस में डिस्टर्ब मत करना। तुम्हें उसके इस दिखावे में शामिल होने में इंटरेस्ट नहीं था तो डर गया। दाई मुबाई ने ठोड़ी और ऊंची उठाई। साफ बोल, बहाने मत बना। तुम्हारी वैसे भी कम पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गई। ठंडी आवाज में बोले, गूंगे। तुमने सिर घुमाया। दोनों प्यूपिल्स में यंग यांग दोनों ची बहने लगे। आंखों से धमाके के साथ एनर्जी निकली। दाई मुबाई के साथ नजरें टकराते ही एक विशाल मेंटल फोर्स सीधे दिमाग में घुसी। चेतना पल भर में डगमगाई। एक धमाके भरी आवाज के बाद दाई मुबाई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। माथे पर पसीना छलक आया। डगमगाते हुए जोर से जमीन पर गिर पड़ा। दोनों हाथ जमीन पर टिकाए कांपता रहा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हुआ। बस आंखों के आगे चमक और सिर में चक्कर महसूस हुआ। अपने गिरने का कारण तक नहीं समझ पाया। मुश्किल से सिर उठाया, ठीक सामने तुम्हारी ठंडी नजर से टकराया, जैसे कोई चींटी को देख रहा हो। ये नजर उसे बहुत जानी पहचानी थी। उसका भाई डेविस भी उसे इसी तरह देखता था। मैं तुझसे नहीं हारूंगा। दाई मुबाई ने जमीन पर मुक्का मारा। जबरदस्ती 5 सोल पोजेस किया। शरीर तेजी से बदला। मसल्स फूल गईं। व्हाइट टाइगर की डीमन ची फैल गई। वो टाइगर स्टेप से आगे बढ़ा, बहुत तेज स्पीड से। सोचा तुम रिएक्ट नहीं कर पाओगे, पर सामने से ही एक साइड किक खाई। पूरा शरीर एक ही झटके में मार गिराया। बॉस। माहोंगजुन पास आकर जोर से हंसा, अपना पुराना गुस्सा निकाल लिया। ठीक तभी हड्डी टूटने की आवाज सुनकर भौहें सिकोड़ी। उसे लेकर जाओ शाओ टीचर के पास। डर काहे रहा, बाद में तो रोज ही सामने पड़ना है। माहोंगजुन ने मुंह बिचकाया। मुश्किल से दाई मुबाई को उठाकर शाओ टीचर के पास ले गया। शाओ टीचर ने कुछ रिकवरी पिल्स उसे दी। चोट देखकर भौहें सिकोड़ी। इतना बुरा हाल कैसे हुआ। 3 पसलियां टूट गईं। भाई ने उसे घूरा, हारा, फिर भी इतनी गुस्से में गया मारने, तो यही होना था। माहोंगजुन हंसी रोकता रहा। शाओ टीचर ने आ भरी। जवान लोगों में जोश होना नॉर्मल है, आगे पीछे ना समझना ही प्रॉब्लम है। उसे अच्छे से पता था दाई मुबाई ने ही शुरुआत की होगी। पर तुम्हारा वार भी ऐसा था कि मानसिक साइकोलॉजिकल पर गहरा निशान छोड़ गया। 1 साल बाद जब वो लेवल 30 तक पहुंचा, तब जाकर मुश्किल से थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया। फिर से मुकाबला मांगा, फिर बुरी तरह पिटा। समय बीता, फिर एडमिशन डे आया। श्रिक के दरवाजे पर लंबी लाइन लगी। ली यूसोंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन देख रहे थे। शी और दाई मुबाई को झाओ वूजी की टेस्टिंग में मदद के लिए भेजा गया। दाई मुबाई ने लाइन के आखिरी छोर पर एक लड़का लड़की देखे। शी को कोहनी मारकर बोला,
उन दोनों को देखकर बता, ये टीचर ली की टेस्टिंग पास कर पाएंगे या नहीं। मन करे तो बता, नहीं करे तो मत बता। शी ने उस तरफ देखा। लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। नजर लड़की पर टिकी। रंग बिरंगे कपड़ों वाली लड़की के असली रूप की झलक। उसका सच्चा रूप एक रैबिट था। शी को साफ पता था ये पहले दाई मुबाई ने बहुत कुछ। मैं शर्त लगाता हूँ वो पास हो जाएंगे। मैं शर्त लगाता हूँ नहीं होंगे। दाई मुबाई का चेहरा बदला, थोड़ा सा दिखावा करते हुए। तेरा सोल स्पिरिट सोल पावर आर पार देख सकता है। तू क्या कहता है? शी ई उल्टा पूछ बैठा। दाई मुबाई का लहजा नरम पड़ गया। चुप रहा। पूरे एकेडमी में सबसे कम समझ आने वाला इंसान शी ही था। ना सिर्फ वो, फ्रांडे और झाओ वूजी भी अक्सर कहते थे कि शी अपनी असली ताकत नहीं दिखाता। उसे बता देते थे इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करने के लिए। मुबाई, अपना सोल दिखाओ। ली यूसोंग ने ऊंची आवाज लगाई। दाई मुबाई फौरन आगे बढ़ा। 3 स्टार सोल जोन लेवल दिखाया। 3 सोल रिंग्स चमके। लाइन में लोग हाँफने लगे। कई तो पीछे हट गए। ली यूसोंग ने साथ ही श्रेक की एडमिशन फिलॉसफी एक्सप्लेन करी। ज्यादातर लोगों को शांत कर दिया। जल्दी ही तानसान, उसका नाम शियाओ वू था। ली यूसोंग ने रजिस्ट्रेशन फी ली, स्पिरिचुअल बोन्स जांचे। चेहरे पर खुशी बढ़ती गई। 3 साल पहले दाई मुबाई ने उसे सरप्राइज दिया था। इस साल तांग सान और शियाओ वू और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आए। तुरंत ही जू झूचिंग और निंग रोंगरोंग भी आगे आए सोल पावर टेस्ट कराने। दोनों लेवल 25 से ऊपर थे। दाई मुबाई से कम नहीं। अच्छा है, अच्छा है, इस साल तो 4 लिटिल मॉन्स्टर्स मिल गए। ली यूसोंग हंसी नहीं रोक पाया। मुबाई शी, इन्हें डिप्यूटी प्रिंसिपल के पास ले जाओ अंतिम टेस्टिंग के लिए। चलो टीचर झाओ के पास चलो। आखिरी स्टेप पास करते ही श्रेक के स्टूडेंट बन जाओगे। दाई मुबाई की नजर अनजाने में झूठ झूचिंग पर टिकी रही। शियाओ वू ने देखा शी अजीब सा पीछे हट रहा है। क्या ये भी स्टूडेंट है? उसने अभी अभी दाई मुबाई को शी से बात करते देखा था। सोचा शायद नया स्टूडेंट होगा। पर रास्ता दिखाने के अंदाज से लगा जान पहचान पुरानी है, यानी पुराना स्टूडेंट है। हाँ, इसका नाम शी ही है। हमारे एकेडमी का ही स्टूडेंट है। ओह, ऐसा है? शियाओ वू ने कहा। लगता है एकेडमी में तुम्हारे जैसे प्लेबॉयज बहुत हैं। दाई मुबाई के होंठ फड़के। सफाई देना चाहा पर नहीं दे पाया। कल की बात दोनों ने पकड़ ली थी। जू झूछिंग भी बगल में थी। वो कुछ बोल न सका। शी ने ये सुना। गुस्सा नहीं हुआ। बस शांति से 3 शब्द बोले, बदतमीज है। तांग सान की भौहें हल्की सिकुड़ी। रिएक्ट नहीं किया। बस बात याद रख ली। मिंग रोंगरोंग ने कहा, 7 खजाना ग्लास सेक्ट से हूँ। नोबल फैमिलीज के बच्चे बहुत देखे हैं। ये तो एकदम रूखा सा नहीं है। मैं तो पहले से जगह पर रुककर अंतिम टेस्टिंग की जगह पहुंचे। झाओ वूजी कुर्सी पर लेटे झपकी ले रहे थे। देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, सोचा था इसके जैसे ही होंगे। शियाओ वू ने उसकी तरफ जीभ निकाली। शी ने कुछ नहीं कहा। आगे जाकर झाओ वूजी को जगाया। तुम 4 बुरे फंसे। दाई मुबाई ने मजे लिए। इसे मत देखो कि उम्र तुम्हारे बराबर है। ये अकादमी का सबसे बड़ा जीनियस है। अभी थोड़ी देर में ये मेरे साथ मिलकर टेस्ट लेगा। तुमने इसे नाराज किया है, मुसीबत आने वाली है तुम्हारी। रूल सिंपल है। इनके हाथों एक इंसेंस स्टिक की देर तक टिक गए तो पास हो गए। मिंग रोंगरोंग हैरान हुई। ये एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस है। उसने दाई मुबाई की तरफ देखा, आंखों में सवाल। तो तुम किस पोजीशन पर हो? मैं 13 साल में सोल जोन बना, एकेडमी का यंगेस्ट सोल जोन रिकॉर्ड बनाया। दाई मुबाई का लहजा उलझा हुआ था। पिछले साल इसने 11 साल में ब्रेक थ्रू करके मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुम अंदाजा लगाओ इस साल इसका लेवल कितना होगा। मतलब हमें 2 सोल जोन्स का सामना करना होगा। मिंग रोंगरोंग के चेहरे का कॉन्फिडेंस कम हुआ। एक सोल जोन से वो निपट सकती थी। टीममेट्स के साथ मिलकर काउंटर भी कर लेती। पर 2 मुश्किल था। सीधा मुकाबला बर्दाश्त ना हो पाता। तो क्या हुआ? मेरा भाई जरूर आखिर तक टिकेगा। शियाओ ने मुंह बनाया। तुम गलत हो। एडमिशन के वक्त में लेवल 27 था। ये लेवल 23। दाई मुबाई ने 3 उंगलियां दिखाई। 3 राउंड। शियाओ वू ने पूछा, गलती से? 3 मूव्स नहीं। दूसरी मूव पर ही मैं हार गया। तीसरी तक भी नहीं टिका। दाई मुबाई की आवाज भारी हो गई। लेवल 30 तोड़ने के बाद फिर से मुकाबला किया। फिर भी 3 मूव्स नहीं पार कर पाया। उसने और जोड़ा, ये बड़े डव हुआ अरेना में 20 मुकाबले, 20 जीत कभी नहीं हारा। तुम लोग कितनी देर टिकोगे लगता है? तांग सान थोड़ा सोचकर बोला। ये सब बताकर हमें डराने की कोशिश है। पर तुम्हारी ये कहानी काम नहीं आएगी। उसने चेतावनी दी। तो झू झूछिंग और बाकी दोनों को भी समझ आया। शियाओ वू ने दांत भींचे। मैं तो लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही गई थी। तुम साइकोलॉजिकली हमें तोड़ना चाहते हो। दाई मुबाई हक्का बक्का रह गया। मुंह खोला पर बोल नहीं पाया। अरे बाप रे, इस साल तो 4 लिटिल मॉन्स्टर्स मुझे मिले हैं। चेहरे पर उत्तेजना। सबकी सोल पावर लेवल 25 से ऊपर है। बस आखिरी टेस्ट बचा है। शी बोला, फिर से मैं और दाई मोबाइल ही टेस्ट लेंगे। उसे याद था ओरिजिनल स्टोरी में झाओ वूजी खुद उतरता है और तांग सान द्वारा पीटा जाता है। झाओ वूजी उत्साहित था। पर शी से नजर मिलते ही उसे अचानक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हाथ हिलाया। छोटे बच्चे ही तो हैं। तुम दोनों काफी हो। मुझे उतरने की जरूरत नहीं। शी को थोड़ी हैरानी हुई। तितली के पंख हल्के से हिलाकर झाओ वूजी को पिटाई से बचा दिया। पर अब उसे सीधा तांग सान से भिड़ना होगा। मन में सोचा, इस लेजेंडरी तियन डोलुओ को खुद तो मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी ना। हर 2 कदम में झाओ वूजी उसे रोककर बोला, ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना। बस एक टेस्टिंग है। 2 3 10% स्ट्रेंथ काफी है। शी ने हाथ से बेफिक्र रहो का जेस्चर दिखाया।
वापस सबके पास आया। दाई मोबाइल का अजीब चेहरा देखकर बोला, टीचर जाओ, पूरी टेस्टिंग सुपरवाइज करेंगे। अब शुरू करते हैं। मैं और दाई मोबाइल एग्जामिनर्स हैं, तुम्हें अपने सोल और स्ट्रैटेजी समझने के लिए वक्त देते हैं। तान सान वगैरह के दिल में हलचल। तो दाई मोबाइल ने जो कहा था वो सच निकला। चारों तुरंत मिलकर अपने अपने सोल और एबिलिटी समझाने लगे। दाई मोबाइल शी के पास आया। नज़र बार बार झू झूचिंग की तरफ जाती रही। धीमी आवाज में, काली ड्रेस वाली लड़की पर हल्का हाथ रखना प्लीज। शी ने आंख उठाकर उसे देखा। क्या चाहते हो? चोर बनकर पुकारना नहीं, बस डर है तुम बिना सोचे हाथ चला दोगे और चोट लग जाएगी। दाई मोबाइल ने घबराकर, स्ट्रेंथ कम है तो आउट हो जाएगा। श्रेक कमजोर को नहीं रखता। दाई मोबाइल थोड़ा नाराज हुआ पर जल्दी दबा लिया। खाता वो जानता था शी की बात न टलने वाली होती है। थोड़ी देर डिस्कशन के बाद झाओ वूजी ने इंसेंस स्टिक जलाई। ऊंची आवाज में, टेस्टिंग शुरू। शी, मोबाइल हाथ मत रोकना। शी बीच में गया, रेडी हुआ। कभी भी शुरू हो सकता था। तांग सान और शियाओ ने आंख मिलाकर इशारा किया। तीन फिगर्स तीन डायरेक्शन से एक साथ आगे बढ़े। टारगेट था दाई मोबाइल। दाई मोबाइल पूरा कंफ्यूज्ड। क्यों झेलूं मैं? क्योंकि उसे टारगेट बनाया गया। तो उसने भी इविल डीमन व्हाइट टाइगर की ताकत दिखानी शुरू की। 5 सोल एक्टिवेट करते ही मसल्स फूल गईं। माथे पर किंग कैरेक्टर उभरा। व्हाइट टाइगर की डीमन चीफ फूट पड़ी। जमीन से ब्लू ग्लो ग्रास निकली। एक केज शेप बैरियर बनने लगी। उसके पैरों की तरफ बढ़ी। दाई मोबाइल को पहले से पता था ब्लू ग्लो ग्रास की प्रॉपर्टीज। फौरन साइड में हटकर उसका जहर टाल गया। तुम्हें मेरे भाई की सोल स्किल्स पता है, पर तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। शियाओ वू का एक्शन पूरा होते ही वो 7 स्टेप डिस्टेंस से आगे आई। दूसरी तरफ से झू झूचिंग ने भी एक साथ हमला किया। दाई मोबाइल डबल अटैक में फंसा। जल्दी में उसने सेकंड सोल स्किल एक्टिवेट किया। व्हाइट प्रोटेक्टिव शील्ड पूरे शरीर को ढक गई। ये शील्ड पूरे शरीर को बूस्ट करती है। बिना कास्ट टाइम के आइडियल थी शियाओ वू की सरप्राइज अटैक झेलने के लिए। पर उसने शियाओ वू को कम आंका। शियाओ वू बैटल सोल मास्टर थी, पर उसके पास कंट्रोल एबिलिटीज भी थीं। सेकंड सोल स्किल, चार्म। शियाओ वू की आंखें लाल हुईं। एक लाल हार्ट सीधे चेहरे की तरफ बढ़ा। दाई मुबाई का सिर सुन्न हो गया। ये मेंटल अटैक उसे बहुत जानी पहचानी थी। शी अक्सर इसी टेक्निक से ओपोनेंट का मन तोड़ता था। वो खुद इसका विक्टिम था। चार्म से बचना नामुमकिन था। वो पूरी तरह इसकी चपेट में आया। माइंड खाली सा हो गया। सोल जुन भी कुछ खास नहीं। शियाओ वो खुश हो गई। निंगरोंगरोंग ने वक्त पर उसे स्पीड बूस्ट दे दिया। शियाओ वू ने अपना रैबिट टेल झुलाकर दाई मुबाई की गर्दन में लपेटा, कमर मोड़कर एक क्लीन थ्रो दिया। उसे जमीन पर पटक दिया। चार्म इफेक्ट खत्म होने तक बहुत देर हो चुकी थी। दाई मोबाइल जमीन पर पड़ा, काफी देर उठ ना सका। मोबाइल तू ये क्या कर रहा है? झाओ वूजी घूरता रहा। उसका प्राउड स्टूडेंट एक ही झटके में हार गया। असल में इसमें दाई मोबाइल की गलती नहीं थी। तीनों की एक साथ रणनीति ने उसका ध्यान बटाया। इन्फॉर्मेशन गैप की वजह से भी हार अनिवार्य थी। एक ही मूव में दाई मोबाइल हराने के बाद शियाओ का कॉन्फिडेंस उछल पड़ा। कमर पर हाथ रखकर शी की तरफ देखा। अब ये बारी तुम्हारी है, हार मान लो या जारी रखो। शी की नजर निंग रोंगरोंग पर गई। आखिर में शियाओ पर टिकी। टोन बहुत बड़ी है। नॉर्मल टेस्टिंग में वो पहले हेल्पर सोल मास्टर्स को निपटाता, पर आज उसे ना घमंडी बनाना चाहा। शराब पिलाकर मानोगे या जोर से पीट कर, सब मिलकर आ जाओ। शियाओ वू और झू झूछिंग दो डायरेक्शन से आगे बढ़े। तांग सन ब्लू ग्लो ग्रास को जमीन से कंट्रोल करके रास्ता रोक रहा था। कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी थी। तांग सान की पर्पल गोल्ड डीमन आई पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही थी, बड़ी प्रिसिशन के साथ। जमीन से ब्लू ग्लो ग्रास उठी। शियाओ वू भी साइड से आकर शी के पास पहुंची। शी ने साइड में हटकर बचा। होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे जानबूझकर कमजोरी दिखाई हो। शियाओ वू खुश हो गई। फिर से वही सेकंड स्किल ट्राई की। चार्म, लाल छाया चमकी। शी वहीं खड़ा रहा, जब पूरी तरह चार्म में फंस गया हो। शियाओ वू ने सोचा जीत पक्की है। पूरी स्पीड से आगे बढ़ी, लड़ाई खत्म कर। पर पास आते ही उसे दिखा कि उसकी आंखें बिल्कुल साफ है। कहाँ का चार्म इफेक्ट। दोनों की नजर मिलते ही शी ने हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पकड़ी, जोर से खींचा। शियाओ वू लगभग उसके ऊपर जा गिरी, चौंक कर चिल्लाई। तांग सान वगैरह का दिल एक पल में सिकुड़ गया। अगले पल शी ने हल्के से उसकी छाती पर एक टैप दी। तांग सान गुस्से में हजारों एकोज में तांग सेक्ट की ड्रैगन विस्कर नीडल फेंकी। सरप्राइज अटैक। शी ने बिना किसी फोर्स के अपनी राइट आई से एक छोटी तीर निकाली, सीधे उस हिडन वेपन को तोड़ दिया। क्या मिस्टीरियस हैंड टेक्निक, घोस्ट शैडो इल्यूसिव स्टेप। मेरी आइज के सामने सब है। शियाओ वो छाती पकड़े पीछे हटी। बताया वो ठीक है। तांग सान ने राहत की सांस ली। भौहें सिकुड़ी। तुम लोग सच में मरना चाहते हो? शियाओ वू ने पूछा। क्यों चार्म उस पर काम नहीं आया? तांग सान बोला, मेरी मेंटल पावर उससे स्ट्रांग है। तभी स्किल कैंसिल हो गई। मैंने देखा तांग सान का घोस्ट शैडो इल्यूसिव स्टेप्स मेरी नज़र में एक एक कर पूरी तरह पारदर्शी थे। हर मूव में था। हद तो यह है कि झाओ वूजी तक जिस बॉडी टेक्निक को नहीं देख पाता, वो मेरे लिए साधारण सोल जोन की स्पीड से अलग नहीं, सामान्य लेवल ही है। ये टेस्टिंग ना होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। शी ने चेतावनी दी, इतना भी घमंड मत करना, टेस्टिंग अभी खत्म नहीं हुई। तभी झू झूचिंग ने ब्लाइंड स्पॉट से आते हुए निंग रोंगरोंग के बूस्ट के साथ अपनी क्लॉ से सीधे पीठ पर वार किया।
शी यी ने साइड में हटकर बचा। उसका अटैक खाली गया। पूरा शरीर सुन्न हो गया। समझ नहीं आया कि इतनी सही एंगल से आया अटैक कैसे पकड़ा गया। शी यी ने पलटकर उसकी बांह पकड़ी, गर्दन के पीछे से लॉक किया। बड़ी सहजता से बाहर वॉचिंग लॉट में उथल पुथल मच गई। सब कहने लगे शी की पीठ पर आंखें हैं। झाओ वूजी हंसते हुए एक्सप्लेन कर रहे थे, इसका सोल स्पिरिट आइज है, इसका फील्ड ऑफ व्यू सामान्य लोग से अलग है, पीछे से सरप्राइज अटैक बेकार है। दाई मुबाई अभी अभी होश में आया था, फिर से जाने का सोच रहा था। झाओ वूजी ने रोककर सोचने को कहा कि उसने अटैक क्यों खाया, क्या यही इंफॉर्मेशन गैप का मामला था। दाई मुबाई ने दांत भींचे, इतना एरोगेंट होना। शियाओ वू के गुस्से से बाल खड़े हो गए। टांग सान का चेहरा भी बुरा दिखा। इशारा किया साथ में हमला करे। तीनों तीन डायरेक्शन से एक साथ आगे बढ़े। तांग सान की ब्लू ग्लो ग्रास जमीन से उसकी टखनों की तरफ बढ़ी। शी ने पैर उठाकर बचा। झू झूछिंग और शियाओ वो तरफ से आगे बढ़े। उनकी मूवमेंट शी की आंखों में धीमी होती गईं। झू झूछिंग का वॉइड पियर्सिंग थ्रस्ट अपना स्पीड बूस्ट के साथ भी घूंगे जैसी धीमी लगी। शी की आंखें चमकी, आसपास की स्पेस जैसे जम गई। भारी प्रेशर दोनों के सिर पर पड़ी। उनकी मूव्स एक जैसी थीं। बहुत सारी कमजोरियां। शी ने हाथ उठाकर दोनों को झटक दिया। चोटें आई। तांग सान ने मौका लेकर घोस्ट शैडो यूजर स्टेप चलाई। पूरे अरीना में रेजिड्यूज छोड़ते हुए झपटा। शी की आंखों में सफेद रोशनी घूमी। तांग सान के चेहरे पर तुरंत डर छाया। मैं सारे रेसिड्यूल्स देख सकता हूँ। शी ने हाथ बढ़ाकर सटीक तरीके से उसकी गर्दन पकड़ी, जमीन पर पटक दिया। खून की उल्टी हुई, आंखों में अनयील्डिंग भाव। मैंने कहा था ना, बेकार ट्रिक मत खेलो। सोल आइज से नॉर्मल लोग ना देख पाने वाले एंगल्स देखे जा सकते हैं। झाओ वुजी बाहर से हिलाकर मान गया। तांग सान दांत भींचकर उठा, फिर से घोस्ट शैडो एल्यूजिव स्टेप चलाई। दूरी बनाई, उंगली से कुछ छोड़ा। शी ई की राइट आई से एक तीर निकला। उस टांग सेक्ट हिडन वेपन को तोड़ दिया। सोल टीचर को 5 सोल के अलावा ऐसे साइड ट्रिक्स खेलना, क्या ये मेन सेकेंडरी का उल्टा नहीं है? शियाओ फौरन विरोध करते हुए बोली, मैं भी तो अपनी आंखों से चीजें निकालती हूँ। तुम मेरे भाई को क्यों कहते हो? ये उसके 5 सोल का ही हिस्सा है। तुम्हारे भाई की नीडल भी उसके 5 सोल का ही हिस्सा है। इसी बीच इंसेंस स्टिक खत्म हुई। चारों शी को छू ही नहीं पाए थे। झाओ वूजी ने आकर सिचुएशन संभाली। सोल टेक्निक्स में हाई या लो नहीं होता, जीतना ही मायने रखता है। घोषणा की चारों टेस्ट पास हो गए। एडमिशन मिल गया। तांगसान असंतुष्ट होकर पूछा, शी ने कितनी स्ट्रेंथ यूज की? टेस्टिंग खत्म हो गई। ये पूछना बेकार है। शी शांति से बोला, दिल पर मत लो। मेरा 5 सोल सबको काउंटर करता है, यहां तक कि तुम्हें भी। शियाओ वू ने कहा, उसे अभी अभी शी ई की एक जोड़ी बैंगनी, उसकी पर्पल गोल्ड डीमनाइजर्स के सामने इंस्टिंक्टिवली डरी हुई थी। मुझे लगभग हंसी आ गई। किसी में तुमसे स्ट्रांग होना ही टेक्निक होना है। मुझे कोई तकनीक का पता नहीं। तुम जल्दबाजी में कंक्लूजन मत निकालो, आगे समझने का काफी वक्त है। तांग सान मुंह खोलता रहा, आखिर कुछ नहीं बोला। उसका मन परप्लेक्स था। इसी उम्र के इंसान ने उसकी हर सोच को तोड़ दिया था। दाई मुबाई ने मुझसे पूछा, उनकी चोटें ओस्करा भरता है या मैं भरूं? मैं भर लूंगा, मेरी सोल टेक्निक सोल पावर रिकवर नहीं कर सकती। निंग रोंग के कान हिले। पूछा, तुम्हें सपोर्टिंग टेक्निक भी आती है? दाई मुबाई हंसकर बोला, मुझे हर टेक्निक आती है, बस सोच नहीं मिली। तुरंत ओस्कर को बुलाया। निंग रोंगरोंग ने क्यूरियस होकर पास आकर मुझे देखा। मैंने उसे देखा। तुम्हारा सोल 7 ट्रेजर ग्लास पगोड़ा है। टेस्टिंग ना होती तो सबसे पहले तुम गिरती। उसने मुंह बिचकाया। अभी हम दुश्मन तो नहीं। ओस्कर फूड कार्ट धक्का देते हुए आया। 5 सोल रिंग्स, एक सॉसेज से थक जाना कुछ नहीं होगा। बाकी टेस्टिंग स्पॉट्स में कोई भी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचा तो मैं अकेले प्रैक्टिस करने चला गया। शाम को कैंटीन लौटा तो दाई मुबाई ने बुलाकर बताया, कल एडमिशन सेरेमनी है, प्रिंसिपल शायद टीचिंग स्टाइल बदल दे। पहले स्टूडेंट्स कम थे तो फ्री फॉर्म ट्रेनिंग होती थी, अब 8 स्टूडेंट्स हैं। कुछ की बैकग्राउंड भी खास है। अब ओपन ट्रेनिंग ठीक नहीं। रात में सिंगल रूम में रहा, वेट करता रहा, तांग हाउ आएगा। दूसरा दिन भी कुछ नहीं हुआ। राहत की सांस ली। अगर एक टाइटल डूलू सच में हाथ चलाए तो मैं भी नहीं झेल पाऊंगा। कमरे के बाहर एक अनजान औरत बची थी। शायद वो आया था पर सामने नहीं आया। नाश्ते के लिए कैंटीन गया। माहोंगजुन और दाई मुबाई एक टेबल पर बैठे थे। शायद तांग सान शियाओ वो भी मोटे को मिलकर आए थे। मैं रैंडम जगह चुनकर बैठा। चॉपस्टिक्स उठाई ही थी कि झू झूछिन सामने आकर बैठ गई। कोई बात है? मैंने सिर तक नहीं उठाया। कीड़े जितने भी करीब आए मुझे महसूस हो जाता है। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, फिर भी पूछा, तुम्हारी सोल पावर कितनी है? 33 लेवल। मैंने सिर उठाकर देखा। सोल पावर कुछ नहीं बताती। मैं जब सोल मास्टर था तभी सोल जोन को हरा चुका था। दाई मुबाई भी नहीं। प्रिंसिपल अक्सर हमें बड़े डऊ हुआन एरिना ले जाते थे। मैं सोल जोन बनने से पहले ही दाई मुबाई से रेड लेवल में मेरा कोई ओपोनेंट नहीं था। फिर उन्हें लेवल स्किप करके ओपोनेंट्स मुझे लड़ाने पड़े। आखिर में ऑर्गेनाइजर्स ने चाहा कि मैं लीवीएल 20 वालों से लड़ूं। प्रिंसिपल ने मना कर दिया। जू जोशिन की आंखें बदलीं। पूछा, अगर प्रिंसिपल तुम्हें एरिना ले जाए क्या मैं तुम्हारे साथ टीम बना सकती हूँ? मैंने सीधे मना कर दिया। तुम बड़े दो हुआन के फाइटिंग स्टाइल के अभी एडजस्टेड नहीं हो। मेरे साथ टीम बनोगी तो चोट लग सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। मैं किसी को खतरे में नहीं ले जाता। वो चुप हो गई, सिर झुकाकर पॉरिज पीने लगी।
तभी एकेडमी में सीटी बजी, प्रिंसिपल का असेंबली सिग्नल। मैंने बंस उठाई और बाहर की तरफ चला। दाई मुबाई वगैरह भी पीछे आए। रास्ते में दाई मुबाई मेरे पास आकर धीमी आवाज में पूछा, झू झूचिंग ने तुम्हें क्या कहा? कल रात उसने झू झूचिंग से बात करने की कोशिश की थी, मुंह की खाई थी। अभी हमें साथ बैठा देखकर उसे जेलसी हुई। मैंने उसका हाथ जो कंधे पर था झटका। कुछ खास नहीं, तू खुद क्यों नहीं पूछता उससे? मुझे तो फेस दिखा देती है, बिल्कुल बात नहीं करती। दाई मुबाई ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, वो जेन्युइन इंटेंशंस रखता है। मैंने आंख घुमाई। पता है, तुझसे बात नहीं करना चाहती, फिर भी क्यों पीछे पड़ता है? दफा हो, मुझे मत भड़का। बिना कोई बकवास सुने आगे बढ़ता रहा। ग्राउंड पर पहुंचे। फ्रंट एक गंभीर चेहरे से खड़े थे। पहला वाक्य ही अनसेटिस्फैक्शन में था। असेंबली स्पीड स्लो थी। ओस्कर और निंग रोमरोंग से कुछ पूछा, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। बाकियों को रेस्ट और प्रैक्टिस करने को कहा, इवनिंग में मिलेंगे। शियाओ उन्हें धीरे से बुदबुदाया, शाम को नींद नहीं ले देंगे। तांग सान, तुम मेरे साथ आओ। तांग सान उसके साथ चला गया। बाकी सब अपने अपने रास्ते फैल गए। माहोंगजुन ने कहा, प्रिंसिपल उन्हें बड़े दो हुआन अरीना ले जाने वाले हैं। जब वो लोग एडमिशन लिए थे तब बहुत बाद में गए थे। इस साल पहले दिन ही जाना है। प्रिंसिपल सच में उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाले। शियाओ ने पूछा, डो हुआ एरिना क्या जगह है? माहोंगजुन ने बताया, शाम को पता चल जाएगा। उसे भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। मैं ग्राउंड छोड़कर जंगल में प्रैक्टिस करने चला गया। कल रात मेडिटेशन करते हुए तांग हाओ के हमले पर स्ट्राइक करते ही लेवल 34 पर ब्रेक थ्रू हुई थी। पुरानी जगह पर मेरा बनाया हुआ आयरन डमी रखा था, हर लेयर 2000 जिम की। लकड़ी और मेटल डमी मेरी पावर नहीं झेल सकते, बस आयरन डमी चल सकता है। एडजस्ट करते ही जू झूचिंग वहां पहुंच गई। ये तुम्हारी प्रैक्टिस जगह है? प्रैक्टिस करते वक्त कोई देखे ये पसंद नहीं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले ही उसका पीछा नोटिस कर चुका था। नीला घोस्ट कैट है, सिर्फ क्यूरियस थी। माफी मांगी, नहीं पता था। फिर पूछा, आयरन डमी ट्राई कर सकती है क्या? तुम एजाइल आर्चर टाइप हो, आयरन डमी तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत परसिस्टेंट थी। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वो आगे आकर थर्ड लेयर वाले डमी को धक्का देने लगी। बिल्कुल नहीं हिला। दांत भींचकर पूरा जोर लगाकर मुश्किल से हल्का सा हिलाया। अजाइल टाइप्स फोर्स में वीक ही होते हैं, ये नॉर्मल है। हाँफते हुए मुड़ी। मुझे देखा। तुम आराम से हिला सकते हो, कोई पैदाइशी स्ट्रांग नहीं होता। मैं भी वुडन डमी से शुरू करके यहाँ तक आया हूँ। तुम दोनों यहाँ कैसे? निंग रोंगरोंग अचानक जंगल से निकली। उसे फॉलो करना था। शहर में घुसने की सोच रही थी। रास्ते में जंगल दिखा, आराम करने आई। मैंने पीछे उसकी तरफ देखा। प्रिंसिपल ने तुम्हें ऑस्कर के साथ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कहा था, यहाँ भाग आई। श्रेय कितनी छोटी जगह, आराम से पकड़ी जाओगी। प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर होंगे। उसने बहस की। कहा वो वर्क लाइफ बैलेंस कर रही है। पूछा हम क्या कर रहे हैं? जब उसे पता चला ये डमी इसके घर में भी है। झू झूचिंग ने कहा वो पहले जाती है। बिना मुड़े चली गई। निंग रोमरोम ने माहौल गड़बड़ देखकर वो भी थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर चली गई। शाम की असेंबली में सब लोगों को देखते हुए मेरी नज़र फ्रांडे पर टिकी। कोई तूफान आने वाला था। फ्रांडे ने निंग रोमरोम से सवाल किया, बताओ तुमने अपना प्रैक्टिस टारगेट पूरा किया या नहीं किया? निंग रोमरोम ने झूठ बोला। भूल गई थी शी की चेतावनी। श्रेक अकेडमी इतनी छोटी थी कि कोई भी हलचल फ्रांडे से छुप नहीं सकती। ओस्कर, बताओ उसने प्रैक्टिस टास्क पूरा किया या नहीं? फ्रांडे ने पीले पड़े ओस्कर की तरफ देखा। विलेज का चक्कर 3 किलोमीटर था। 20 चक्कर मतलब 60 किलोमीटर। मॉर्निंग में पूरा करना, इंटेंसिटी क्लियर है। निंग रोमरोम शांति से खड़ी थी। चेहरे पर पसीना तक नहीं था। समझदार लोग सच झूठ फर्क कर सकते थे। ओस्कर ने दांत भींचकर बोला, पूरा किया। फ्रांडे गुस्से से भड़का। झूठ बोलने के लिए दोनों को फायर झेलनी पड़ी। मिंग रोमरोम ने जब लगा छुपाना नामुमकिन है, मुड़कर गुस्से से शी की तरफ इशारा किया, तुमने ही चुगली की। वहां सिर्फ शी और झू झूचिंग ने उसे आलस करते देखा था। उसने नेचुरल तौर पर शी को ब्लेम किया। शी शांत रहा, याद दिलाया, आग को कब तक छुपाओगे? खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही हो। निंग रोंगरोंग गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी। फ्रांडे ने सख्ती से रोका, बात यहीं न रखते हुए। उसने आलस्य, संयोगवश शी से मिलना, ओस्कर से सीक्रेट रखवाना, बिना बताए सिटी में जाना, सब खोल दिया। निंग रोंगरोंग को तब समझ आया तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। उसे शी की चेतावनी याद आ गई, जिसे उसने सीरियस नहीं लिया, उल्टा किसी को ब्लेम किया। सबने उसकी ये उलटफेर देखी। थोड़े हैरान हुए ओस्कर भी, जिसने उसका झूठ सपोर्ट किया था। जड़ खड़ा रह गया। मिंग रोंगरोंग शर्म और गुस्से से भरी फ्रांडे से बहस करने लगी। फ्रांडे भी नहीं झुके, साफ बोले, रहना नहीं है तो कल ही 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट वापस चली जाओ। आखिरकार ओस्कर को पनिशमेंट मिला। मिंग रोंगरोंग को कमरे में सोचने भेजा गया। फ्रांडे ने टीम को लेकर सोतो शहर के बड़े डो हुआ अरीना की तरफ प्रस्थान किया। जाओ वूजी शी के पास चलते हुए मजाक में बोला, तुम बदकिस्मत हो। उस लड़की ने मिसअंडरस्टैंड किया, कोई बात नहीं। असल में सुबह घास में छुपा हुआ इंसान तुम ही थे ना? टीचर झाओ शी, ये शांति से बोला। वो हर चीज का असली मतलब देख सकता है। घास में छुपे झाओ वूजी को पहले ही पकड़ चुका था। झाओ वूजी हंसा, तुमने कब देखा? जब निंग रोंगरोंग आई, तभी देख लिया था। उस वक्त अगर मैंने कहा होता किसी ने तुम्हारा पीछा किया है तो उसका क्या रिएक्शन होता? झाओ वूजी ने गर्दन सिकोड़ी। क्या तुम्हें लगता है मैं 7 ट्रेजर ग्लास सेट से डरूंगा? शी ने सच बताया। उस साल तुमने स्पिरिट हॉल के सामने भी हिम्मत दिखाई थी। सुबह मेरे कमरे के बाहर एक अनजान औरत थी। रात को ये एकेडमी में आया था।
झाओ वूजी की भौहें कसी, तुरंत सीरियस हो गया। तुम्हें महसूस हुआ? हाँ। रात भर मेरे कमरे के बाहर घूमता रहा। मेरे अंकल की ऑरा नहीं थी, वो ऑरा मुझे वेल फेमिलियर थी। पता है वो कौन है? झाओ वूजी की टोन में गंभीरता। नहीं कह सकता, इसका मतलब बड़ा है। शी ने सिर हिलाया। कल तांग san से मुकाबले में सोल डिटेक्शन ने किसी को नहीं पकड़ा, शायद छुपकर देख रहा था। झाओ वूजी की रिएक्शन को जोड़कर आइडेंटिटी लगभग स्पष्ट थी। तांग हाओ। सो तो वो शहर पहुंचकर फ्रांडे ने पहले सबको रेस्ट दी। नए स्टूडेंट्स को डोहुआन अरीना के रूल्स एक्सप्लेन किए। शी कोने में बैठा सोए मिल्क पी रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। झू झूचिंग की नज़र उस पर टिकी रही देर तक। उसका इंटेंशन था उसके साथ टीम बनाने का रिक्वेस्ट करना, पर पता था ये उसके अधिकार में नहीं। दाई मुबाई ने झू झूचिंग को शी को घूरते देखा, थोड़ा नाराज हुआ। माहुंगुजुन ने चिढ़ाते हुए पूछा, बॉस दाई, क्या तुझे झू झूचिंग पसंद है? उसी से पूछ लो। शी की भौएं उठी। मैं तो हिम्मत नहीं जुटाता, गुस्सा हो जाए तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। माहुंगजुन डरकर पीछे हट गया। डोहुआन एराना में पहुंचकर फ्रांडे, शी और दाई मुबाई को डबल मैच में रजिस्टर किया। प्रिंसिपल, मैं शी के साथ टीम बनाने की रिक्वेस्ट करती हूँ, झू झूछिंग ने अचानक कहा। सबने उसकी तरफ देखा। फ्रांडे ने भौहें कसी। तुम अभी सोल मास्टर हो, शी के साथ टीम बनाना मैं ट्राई करना चाहती हूँ। नहीं, फ्रांडे ने सीधे मना किया। पहले शियाओ के साथ टीम बनाकर सोल मास्टर लेवल की डबल मैचेस खेलो, अडेप्ट होने के बाद देखेंगे। डोहुआ में चोट लगना आम बात है। शी कितना भी स्ट्रांग हो पर सब जगह ख्याल नहीं रख सकता। माहोंगजुम ने धीरे से बताया, उसने तुमसे इसी बात के लिए मिलने की कोशिश की थी। शी की नज़र नहीं हिली। इतनी स्टबन है, आगे पीछे नुकसान झेलेगी। पहले तुम भी दाई मुबाई के साथ टीम बना चुकी हो, रिजल्ट्स अच्छे थे। उसमें मेरी पावर नहीं थी, पर मेरा लक था, ये अच्छी बात नहीं। माहोंगजुम चुप हो गया। इंसान को अपनी सीमा समझनी चाहिए। ये बात फ्रांडे अक्सर कहते हैं, झू झूछिंग अभी तक समझी नहीं। फ्रांडे सबको रजिस्ट्रेशन डेस्क तक ले गए। पहले अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रजिस्टर करो। शी, दाई मुबाई, तुम दोनों रूल सच में जान से खेलने वाला होगा? मरना या घायल होना निश्चित? दाई मुबाई भी हल्का हैरान हुआ, फिर जोर से सिर हिलाया। ठीक है। शी को साफ पता था फ्रांडे नए स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही शियाओ वो उछलती हुई आई। प्रिंसिपल ने कहा, तुम दोनों जरूर जीतोगे। मैंने अपने भाई का पूरा सेविंग लगा दिया है, हार मत जाना। तांग सान बेबसी से हाथ फैलाकर बोला, मैं कोशिश करूंगा। शी बोला। उसने दाई मुबाई को कोशिश करने के लिए कहा। दाई मुबाई ने छाती ठोंक कर, बेफिक्र रहो, मेरे रहते हम जीतेंगे। पिछली बार अगर मेरे भाई ने सिचुएशन ना संभाली होती तो पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुके होते। मोहम्मदन ने झूठ खोलकर बताया। दाई मुबाई मुट्ठी भींचकर पीछे मुड़ा उसे मारने वाला था, पर झू झूछिन की मौजूदगी की वजह से रुक गया। शियाओ वू की आंखों में चमक आई। इतना पावरफुल है, मैं भी शी के साथ टीम बनाना चाहती हूँ। नहीं तो। दाई मुबाई पीछे मुड़ा, माहोंगजुन को घूरा। मोटा फौरन चुप हो गया। स्टाफ मेंबर्स ने बताया, शी और दाई मुबाई का डबल मैच पहले एरिना में शुरू होने वाला है। पहले एरिना का दर्जा सबसे ऊंचा है। तांग सान वगैरह नहीं, अपने इंडिविजुअल मैचेस रोककर वॉच करने पहुंचे। माहोमुजन थोड़ा चिंतित था। पहली बार मैच, नहीं पता ओपोनेंट कैसा होगा। शी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रांडे ने रुककर कहा, बल्कि मुबाई को ज्यादा एहतियात चाहिए। डो हुआन एरेना में सबसे ज्यादा मना है अकड़। दोनों स्टेज पर चढ़ते वक्त ओपोनेंट पर नजर दौड़ाई। ग्रे क्लोथ्स वाला लेवल 38, ब्लू क्लोथ्स वाला लेवल 39। ब्लू वाला मुझे दो। दाई मुबाई की आवाज में स्पष्ट था कि वो झू झूछिन के सामने इंप्रेस करना चाहता है। शी ने कोई बहस नहीं की। डो हुआन में कोई नियम नहीं होता, किसी भी ट्रिक की गुंजाइश हो सकती है, सावधान रहना। होस्ट ने अनाउंस किया, मुकाबला शुरू। ओपोनेंट के दो भाइयों का सोल था, रेड लैंड बीटल और रेड लैंड मैंटिस। 3 येलो सोल रिंग्स चमके। दोनों को सिर्फ 2 लड़के देखकर तिरस्कार से मुंह बिचकाया। लक सच में अच्छा है। शुरुआत में ही 2 छोटे बच्चे मिले, दोनों हंसते हुए झपटे। दाई मुबाई ने व्हाइट टाइगर 5 सोल पोजेस किया। ब्लू क्लोथ आदमी की तरफ मुट्ठी बढ़ाई। दो हुआन में मार्शल एथिक्स नहीं चलता, जीतना ही सही होता है। शी ने पैर से ग्रे क्लोथ आदमी की बाह पर किक मारी। दर्द से पीछे हटा। मात्र लेवल 33 भी मेरे काम में गड़बड़ करने आया है। मरना चाहता है? ग्रे क्लोथ आदमी चीखा, जोर से मुक्का मारा, पर हवा में ही खाली गया। उसके चौंकते ही शी उसकी बगल में पहुंच चुका था। आवाज बर्फ जैसी ठंडी, कौन मरना चाहता है? ग्रे क्लोथ आदमी की पीठ में सिहरन दौड़ी। दोनों बाहों को पागलों की तरह हिलाकर वार किए, पर शी को छू भी नहीं पाया। थर्ड सोल स्किल, एब्सोल्यूट एज 1 ब्लेड स्लैश। उसने थर्ड सोल रिंग एक्टिवेट करी। एक तेज ब्लेड सीधे शी के चेहरे पर आई। शी की पर्पल प्यूपल्स चमकी। वो ब्लेड उसकी आंखों के सामने एक झटके में गायब हो गई। ग्रे क्लोथ आदमी हैरान, मेरी सोल स्किल कहाँ गई? वापस दे रहा हूँ। पर्पल फ्लैश चमकी। वही ब्लेड शी के स्लीव से निकली, पहले से ज्यादा स्पीड से। ग्रे क्लोथ आदमी बच नहीं पाया, पीठ पर गहरा हड्डी तक कट लगा। यही थी प्यूपल की एबिलिटी, थेफ्ट और रेप्लिकेट। एक स्ट्रोक से 10 स्ट्रोक वापस। नीचे झाओ वूजी से हिलाकर देखता रहा। शी की मौत भरी रिटेलिएशन ने पीछे भागने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। शियाओ वो क्यूरियस थी, उसकी सोल स्किल गायब कैसे हुई, फिर खुद निकाल कैसे दी। तांग सान और जू जूचिंग भी स्टेज पर टिके हुए, वैसे ही अनसर्टन। सोल स्किल हमेशा सोल रिंग की एबिलिटी होती है,
विदाउट रिलीज के एब्जॉर्ब और रेप्लिकेट करना अनसुना था। एक रेयर स्पेशल सोल स्पिरिट। एग्जैक्ट डिटेल उसने कभी नहीं बताई। माहोंगजुम को भी असली बात नहीं पता। सबकी नजरें स्टेज पर उस लड़के की पीठ पर टिकी। आंखें हल्की सी हिली। इतना करीब होकर भी बहुत दूर लगता, और देखने पर आंखें दुखने लगती हैं। अरे उसका ओपोनेंट मूव क्यों नहीं कर रहा? श्याओ वो अचानक ग्रे क्लोथ आदमी की तरफ इशारा करके बोली। चोट खाने के बाद भी हिल सकता है। पर शी की नजर पड़ते ही जैसे रूह निकल गई, वहीं जड़ रह गया। यह है प्यूपिल प्रेशर, फ्रांडे ने एक्सप्लेन किया। जिसकी आंखों से नजर मिले, मेंटल शॉक झेलनी पड़ती है। रेड लेवल सोल मास्टर इसे झेल ही नहीं पाता। जब उसने पहली बार शी को देखा, वो खुद सोल शिंक्ड होते हुए भी इस प्रेशर से डर गया था। पर बॉस ने पहली बार जब मुझसे मुकाबला किया था, वो इसी स्किल में हारा था। माहोंगजुन जुड़ा। तांग सान ने इंस्टिंक्ट से अपनी आंखें छुई। कल के मुकाबले में उसकी पर्पल गोल्ड डीमन आई ने भी इन बैंगनी आंखों के सामने सबमिशन महसूस की थी। सोल स्पिरिट की भयावहता उसने खुद महसूस की थी। दूसरी तरफ दाई मुबाई और ब्लू क्लोथ आदमी की लड़ाई मुश्किल में उलझी हुई थी। आखिरकार एक्सपीरियंस की कमी की वजह से ओपोनेंट के फेंके जहरीले पाउडर से पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। डगमगाने लगा। शी ने ग्रे क्लोथ आदमी को निपटाकर सिर उठाया, सारे रास्ते बंद कर दिए। ब्लू क्लोथ आदमी ने पूरी फोर्स से बचने की कोशिश की, फिर भी कंधे में छेद हो गया। दिल बाल बाल बचा। वो स्ट्रगल करने ही वाला था कि शी पहले ही सामने पहुंच चुका था। ब्लू क्लोथ आदमी पूरी तरह हताश। ये कहाँ का साधारण लड़का, ये मॉन्स्टर है। शी ने स्पीयर निकाली, उसके जख्म पर पैर रखा। एंटीडोट निकालो। ब्लू क्लोथ आदमी ने बेबसी से हरी बोतल निकाली। शी ने एक नज़र में देखकर उठाकर उसकी छाती में घोंप दी। मुझे झूठा एंटीडोट थमाने की हिम्मत, सबके सामने ही सजा भुगतो। प्यूपिल से मटेरियल की असली नेचर दिखती थी। बोतल में सच में पॉइजन था। उसने उसकी जेब से असली एंटीडोट निकाला। वो उसने ठीक तभी मैच खत्म होने की घोषणा की। कंबाइंड टीम की जीत। दर्शकों में टांग सान ने पूछा, प्रिंसिपल वो स्पीयर उसकी सोल टेक्निक है? उसकी ड्रैगन विस्कर नीडल भी ऐसी ही किसी टेक्निक से तोड़ी गई थी, पर उसने कभी शाइनिंग सोल रिंग नहीं देखी। फ्रांडे ने उल्टा पूछा, तुमने उसे सोल रिंग रिलीज करते देखा? सबके सन्नाटे में माहोंगजुम ने सिर खुजाया। बॉस ने कभी सोल टेक्निक यूज करते नहीं देखा। 6 साल से जानता हूँ, कभी नहीं पता उसकी 3 सोल स्किल्स कैसी हैं। तांग सान ने फ्रांडे और झाओ वूजी की तरफ देखा। दोनों की सहमति देखते ही ठंडी सांस भरनी पड़ी। सिर्फ 5 सोल की इनहेरेंट पावर से लड़कर उसी लेवल को क्रश करना बहुत बड़ी बात। फ्रांडे ने सीरियस चेहरे से बोला, मैंने पहले भी कहा है, शी की पर्सनालिटी उसकी उम्र से बहुत आगे है। डुहुआन अरीना कोई खेल नहीं। दिल में दया रखने वाला ही खुद मरता है। सोल मास्टर रास्ता जल्दी देर से खून तो देखेगा ही। शी ई घायल। दाई मुबाई को सहारा देकर उतरा। डऊ हुआन। अरीना में अभी भी फ्रेंडली मैच के रूल्स रहते थे। फ्लेक्सिबिलिटी ना समझना कैसा सोल मास्टर। फ्रांडे ने सख्ती से डांटा दाई मुबाई को। वापस जाकर खुद को पनिशमेंट दो। दाई मुबाई सिर झुकाकर समझ गया। शी ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त बोलना कमजोर पर पत्थर मारने जैसा होता। फ्रांडे ने शी की तारीफ नहीं की। प्रेज ओवरडोज से बचने के लिए बस ऑर्डर दिया, जब इंडिविजुअल मैचेस खत्म हो, इनकी बैटल एनालाइज कर देना। माहोंगजुन पास आकर पूछा, मारना कैसा लगता है? शी ने सिर हिलाया। इतना नहीं सोचा। सब उसकी तरफ देखते रहे। माहौल थोड़ा शांत हो गया। रात करीब आधी बीतने तक फ्रांडे के साथ सब अकेडमी वापस आए। निंग रोंगरोंग बेचैनी से दरवाजे पर वेट कर रही थी। सबको देखते ही सामने आई, तुम लोग वापस आए। दाई मुबाई सबसे आगे था। चेहरा उदास। उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। वापस अकेडमी में जाते हुए वो एक बार फिर झू झूसिंग के पास गया। फिर से मुंह की खाई। गुस्सा दबाया हुआ था। माहोंगजुन ने गर्दन सिकोड़ी। बॉस ने आज गुस्सा खाया है, इतना एंग्री, किसे पता क्यों। हमसे लेना देना नहीं। शी ने ज्यादा मन में रखा, और उसे लगा निंग रोंगरोंग की सजा से तांग सान का दाई मुबाई को सबक सिखाना काफी मजेदार होगा। बड़ी मालकिन का मूड मेल खा रहा था। अगली सुबह जल्दी शिवेई एक गति कार्ड सोल बीस्ट मीट लेकर गांव आई। शाओ शिंग के साथ आए विलेजर्स कोल्ड स्टोरेज में रख रहे थे। पहुंचते ही शिवेई ने उसे देखा, खुशी से हाथ हिलाया। शाओ शिंग टीचर ने बताया, अकेडमी में नए स्टूडेंट्स आए हैं, तुम उनके साथ कैसे रहते हो? वो हमेशा शिवेई को बच्चा ही मानती थी। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स और हेल्थ की चिंता रहती। शिवेई दोनों दोस्तों के साथ स्टारडो फॉरेस्ट गई थी। पहली बार अकेडमी आई, आग बहुत खराब थी। दूसरी बार से खुद के खर्च पर सप्लाईज भेजना शुरू किया। 6 साल से एक पेनी नहीं मांगी। शी ई ने भी कभी ट्यूशन फी नहीं दी। दोनों तरफ की समझ बहुत गहरी थी, कोई भी बात नहीं उठाता था। धीरे धीरे शी वेई और एकेडमी के कुछ टीचर्स भी अच्छे परिचित बन गए। शी वेई ने उसकी ठंडी टोन सुनकर याद दिलाया, सोल मास्टर बाहर फ्रेंडलेस नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, पर ज्यादा घमंड मत करना। एक और फ्रेंड, एक और रास्ता। उसे पता था शी की पर्सनालिटी कम बोलने वाली है। इन सालों उसकी स्ट्रेंथ चौंकाने वाली रही। डर था कहीं कम उम्र में गलत रास्ता ना पकड़ ले। शी पेशेंस रखते हुए सिर हिलाया। जानता हूँ अंकल, फिक्र मत करो। ये बात ठीक नहीं, तुम्हारी अंकल कई साल बैचलर रही है। वो फ्रेंड बनाने की नहीं, गर्लफ्रेंड ढूंढने की याद दिला रही है। गति काट के पास एक शी वेई के दोस्त, दोनों मिलकर सोल बीस्ट मीट ट्रेड करते थे। हाइट शी वेई से भी ज्यादा। कई साल पहले ही सोल किंग ब्रेक थ्रू कर चुके थे। शी वेई मुड़कर हंसकर गाली दी, जा, अगली बार तेरे लिए जरूर आंटी ढूंढ लाऊंगी। ये बात सालों से कह रही थी, कोई परछाई तक नहीं दिखी। मुंह और भी बड़ा हो गया।
शी हंसा। एरॉन भी तो बैचलर है। मैं मजबूरन बैचलर हूँ, तू पैदाइशी बैचलर है। दोनों एक जैसे कैसे? जो भी हो, तू भी बैचलर है। हम दोनों बराबर के हो। शी वेई की एक लाइन में जवाब खत्म। शी ई बगल में खड़ा दोनों की मजेदार बहस देख रहा था। मजा आ रहा था। जल्दी ही शाओ शिंग ने आकर बताया, सप्लाईज पूरी तरह उतार दी गई। इस कार्ड की सोल बीस्ट मीट की एज ज्यादा नहीं, अधिकतम 3,000 साल तक। दोनों सोल किंग्स चाहते तो 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट भी हंट कर सकते थे, पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बाहर चोट, अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स बहुत। हमेशा सेफ तरीका अपनाते हैं। सालों से सोल बीस्ट मीट खाने की वजह से सबकी बॉडी डेवलपमेंट नॉर्मल लोगों से बहुत आगे थी। 12 साल का शी ऑलरेडी 1 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा हो चुका था। मीट में बचा हुआ सोल पावर भी प्रैक्टिस में हेल्प करता है। बस बीस्ट की मौत के बाद सोल पावर ज्यादातर सोल रिंग में इकट्ठा हो जाता है, मीट में कम बचता है। नॉर्मल 5 सोल प्रैक्टिस स्पीड से शी को पहले ही सोल जोंग बन जाना चाहिए था, पर प्यूपल अपनी सोल पावर कंप्रेस करके स्टोर करता है, इसलिए अभी वो सिर्फ 34 लेवल पर है। फायदा ये कि फाउंडेशन बेहद ठोस है, पूरी तरह लेवल स्किप करके लड़ सकता है। तुम्हें थोड़ी दिलचस्पी लेनी चाहिए। उसकी बात निंग रोंगरोंग के बारे में थी। कल आधी रात रोई, आज सुबह भी आंखें सूजी थी। शी ने एक नज़र देखकर वापस देखी। वो 7 ट्रेजर ग्लास सेट के सेक्ट मास्टर निंग फेंगजी की बेटी है। उम्मीद है अंकल हिम्मत हार जाए। शी वेई हैरान हुई। एरॉन खुश हो गया। टॉप 3 सेक्ट्स की यंग लेडीज यहाँ भी हैं। एकेडमी में तो सच में टाइगर काउस ड्रैगन्स छुपे हैं। इतना अच्छा मौका। अंकल तुझे सपोर्ट करता हूँ उसे चेस करने में। शी चुप रहा। निंग रोंगरोंग एक सेक्ट की प्रिंसेस थी। बिना काफी वैल्यू के 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट की नजर में नहीं आती, और वो शोइंग ऑफ भी पसंद नहीं करती। बिल्कुल नामुमकिन। शिवेई ने बात रोककर थोड़ी टोन नरम की, टॉप 3 सेक्ट की यंग लेडी है तो छोड़ो, हम आम लोग हाई रीच नहीं कर सकते। वो काली ड्रेस वाली लड़की कैसी है? देखने में तो अच्छी और सुंदर लगती है। खूबसूरती खाई नहीं जा सकती। शिवेई ने आ भरी। सीक्रेटली सोचने लगी शायद शी फैमिली का वंश खत्म हो जाएगा। माहुंगजुम घूमते हुए आया। शिवेई और एरॉन दोनों उसकी पुरानी पहचान थे। छोटा मोटा और भी दुबला लग रहा है इस महीने। ज्यादा खर्चा तो नहीं किया। दोनों मिलकर मजाक करने लगे। वो कहाँ मोटा है, बल्कि मोटा और हो गया है। महंगजुम का चेहरा शर्मा गया। हर बार मिलने पर उसे चिढ़ाया जाता। आदत सी हो गई थी। वक्त हो गया, हमें चलना है, अभी कई और डिलीवरीज बाकी हैं। शी, याद रखने ये बात, खुद पर ज्यादा बोझ मत डालना। शी वेई ने एरॉन से विदा ली। कार्ट लेकर निकल गई। शी ने महंगजुम को हाथ हिलाकर विदा किया, मुड़कर कैंटीन में गया। नाश्ता वैसा ही था, पॉरेज, बंस, अचार। सिर्फ दोपहर में सोल बीस्ट मीट मिलती। दाई मोबाइल फैमिली ने एकेडमी को डोनेशन दी थी, पर फ्रेंडे की कंजूसी मीडियम में कोई बदलाव नहीं ला पाई। जल्दी ही एकेडमी के सेंटर में सीटी बजी। शी बिना जल्दबाजी के ग्राउंड पहुंचा। ओस्कर अभी नहीं पहुंचा था। फ्रेंडे ने उसका ठिकाना पूछा। जब मैंने कमरा छोड़ा तब ओस्कर मेडिटेशन में था। पांग सान ने फौरन फ्रेंडे को बताया, वो लेवल 30 तक ब्रेक थ्रू कर चुका है। कहते हुए उसकी नज़र शी ई पर गई। उधर की भौएं तक नहीं उठी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। पांग सान की भौएं सिकुड़ी। दिल में थोड़ा असहज लगा। ओल्ड झाओ, प्लीज इन्हें स्टारडू फॉरेस्ट ले जाओ। तांग सान की ब्रेक थ्रू सुनते ही फ्रांडे ने तुरंत हिदायत दी। झाओ वूजी टीम लीड करेगा सोल रिंग्स हंट करने। ज्यादातर न्यू स्टूडेंट्स ने अभी स्टारडू फॉरेस्ट नहीं देखा था। यही सही मौका था प्रैक्टिस का। शी ने अचानक कहा, प्रिंसिपल, क्या मैं एकेडमी में ही रहूं? वक्त बर्बाद कर घूमने का मन नहीं था। बेहतर था ली यूसोंग के साथ स्पीयर प्रैक्टिस करूं। नहीं, फ्रांडे की टोन में कोई गुंजाइश नहीं। इस बार स्टार डू फॉरेस्ट जाना कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए है। तुम्हारा हाथ उठाकर प्रिंसिपल, फ्रांडे, मैं लेवल 30 ब्रेक थ्रू कर चुका हूं। सब लोगों की नजरें उसकी तरफ कुछ ने आ भरी। शी, ये थोड़ा साइड हट गया। उसके पास आया, आंखें झपकाई। अच्छा, शी ने 2 शब्द कहे। उसका हैरान होकर फिर मुस्कुराया। शुक्रिया, पहली बार सुना तुम किसी की तारीफ कर रहे हो, हैरान हो। दाई मोबाई और माहोंगजुन ने गहराई से हामी भरी। इसे 10 साल से जानते हैं, कभी हमारी तारीफ नहीं की। माहोंगजुन ने कहा, कम बोलो, हमने कभी तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करते नहीं देखा। मैं अभी काफ़ी नहीं करता। दाई मोबाई ने देखा, जरा अपनी उपमा मत दो। पुराने स्टूडेंट्स को पता था शी की स्टैंडर्ड बहुत ऊंची है, आसानी से किसी की तारीफ नहीं करता। दाई मोबाई वो नहीं समझ पाया, सब क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं शी को। मैं बस 11 साल में सोल जोन बना, मैं खुद 12 साल में ब्रेक थ्रू हुआ। कोई बुरा नहीं, वक्त के साथ जरूर कैसे कर लूँगा। कल 100 किलोमीटर दौड़ा था, लेवल 30 ब्रेक थ्रू हुआ। मुझे भी ट्राई करना चाहिए। माहमुजुन ने धीमी आवाज में मजाक किया। डर लगता है तुम्हारी टांगे टूट जाए, फिर भी लेवल नहीं बढ़ेगा। दाई मुबाई ने चिढ़ाया, बॉस, मैंने क्या तुझे परेशान किया? टीम का माहौल हल्का था, कल जैसा गंभीर नहीं। झाओ जी कमर पर हाथ रखकर बोला, छोटा ओस भी ब्रेक थ्रू हुआ। अच्छा है, टीम दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही है। ओस्कर चौंका, मुंह खोलकर पूछा, अच्छा और किसने ब्रेक थ्रू किया? उसे लगा शायद वही फोकस होगा। शियाओ वो थोड़ी उठाकर बोली, बेशक मेरा भाई, वो तुझसे पहले ब्रेक थ्रू हुआ। तांग सान छाती फुलाकर फिर से शी की तरफ नजर डाली। उधर से कोई रिएक्शन नहीं। निंग रोंगरोंग रुकी नहीं रह सकी। उसका सपोर्टिंग सोल मास्टर है, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। बात मुंह से निकलते ही सबकी नजरें उसकी तरफ। वो डरे हुए खरगोश जैसे तुरंत चुप हो गई। हाँ हाँ, सही बात है,
तांग सानवार सोल मास्टर है, अलग कंपेयर नहीं होता। ओस्कर यही कारण था, वो उन्हें मुश्किलों में एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहता था। झाओ वूजी की तरफ देखा। ओल्ड झाओ, इन्हें रास्ता दिखाओ, जल्दी वापस आ जाना। झाओ वूजी बड़े हाथ लहराते हुए आगे बढ़ा। छोटे बच्चों चलो मेरे साथ। सब स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ चल पड़े। जो झोचिंग शी के बगल में चलती रही। उसका स्वभाव ठंडा था। दाई मुबाई और बाकियों के साथ में मिलती। सुबह जो तुमसे बात करने वाला था वो एकेडमी का टीचर था। मेरे अंकल हैं, एकेडमी से कोई कनेक्शन नहीं। जो झोचिंग ने हल्के से सिर हिलाया। बात यहीं रुक गई। रास्ते में और कोई बात नहीं हुई। सपोर्टिंग सोल मास्टर्स की फिजिकल स्टैमिना का ख्याल रखते हुए टीम शाम 4 बजे स्टार डव फॉरेस्ट के बाहरी इलाके के छोटे टाउन पहुंची। सब लोग एक टावर में गए। झाओ वूजी ट्रीट दे रहा था। माहोंगजुन और दाई मुबाई मजाक में बोले, उसे अच्छे से लूट करेंगे। खाना अभी आया भी नहीं था कि टावर के दरवाजे से एक ग्रुप आया। कंगुई एकेडमी के टीचर स्टूडेंट्स। माहोंगजुन की आंखें चमकी। दाई मुबाई के पास जाकर उंगली दिखाकर उन एकेडमी की गर्ल्स स्टूडेंट्स को कमेंट किया, उसे थिन गर्ल्स पसंद नहीं, हेल्दी फिगर वाली पसंद है। उसका मुंह हमेशा बेकाबू था। वैसे भी सोचता था कोई परवाह नहीं करेगा। कांगुई एकेडमी के बॉय स्टूडेंट्स ने यह सुना, गुस्से में आ गए। बीच में जानबूझकर खाना ले जा रहे सर्वर से टकरा गए। पूरी प्लेट गिर गई। माहोंगजुम के पीछे पोरिंग हुआ। तांग सान ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर प्लेट संभाली। दाई मुबाई और माहोंगजुन खड़े हो गए। गुस्से से, हमारे श्रेक एकेडमी के लोगों से भी उलझने की हिम्मत। लीडिंग लड़के ने तिरस्कार से, श्रेक एकेडमी नहीं सुना। हम कैंगुई एकेडमी से हैं, प्रतिष्ठित उच्च एकेडमी। तुम्हारी ये टूटी फूटी एकेडमी किस चिकन कूप से निकली है? कांगुई अकादमी हाल में एम्पायर में मशहूर थी। 3 साल पहले एलिट कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। स्टूडेंट्स बहुत घमंडी थे। उन्होंने कभी अननोन श्रेक अकादमी के बारे में नहीं सुना था। वो लड़का ग्रैंड सोल मास्टर लेवल के अटैक को सीधे झेल गया। वहीं जड़ रह गया। बाकी लोग मर के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि दाई मुबाई ने व्हाइट टाइगर सोल समन किया। 3 सोल रिंग्स चमके। तुरंत सामने वाले के चेहरे पर डर उतरा। सोल जोन? इतना छोटा और सोल जोन? कांगुई एकेडमी भी बस इतना ही निकला। सारे कचरे भेज दिए। आगे मुझे देखो तो रास्ता बदल लेना। माहोंगजुन ने मौके पर अपनी शार्प टोन भी दिखाई। इतनी बड़ी बात? मैं देखना चाहता हूँ कौन कह रहा है मेरी कांगुई अकादमी कचरा है। एक अधेड़ आदमी दरवाजे से आया। कांगुई स्टूडेंट्स जैसे उन्हें सेवियर मिल गया हो। ये था ये झीक्यू। उसकी नजर पूरी सीन घूमी। आखिर में दाई मुबाई पर टिकी। बस एक सोल जोन भी मुझे इतना उकसाएगा? तुम बड़े छोटों को परेशान करना चाहते हो, हाथ चलाना है तो हमारे टीचर भी यहाँ हैं। दाई मुबाई के पीछे शी की उंगलियों ने एक चॉपस्टिक कस के पकड़ी। तुम लोग भी मुझसे कंडीशन नेगोशिएट करने की हिम्मत रखते हो? ये झिक्यू का चेहरा गुस्से में बदलने ही वाला था कि चॉपस्टिक झट से उड़ी। एक कांगुई स्टूडेंट के सिर के पास खड़ी पिलर में जा घुसी। 3 इंच अंदर तक। शी की टोन शांत थी। एक कछुआ शुआनवू बनने का नेचुरल तक करता है। उसे उन स्टूडेंट्स को सजा देने में इंटरेस्ट नहीं था। पर उस सोल किंग ये जीक्यू में इंटरेस्ट था। बूढ़े हो तो क्या, टीचर हो तो हम डर जाएंगे क्या? हमारे टीचर भी यहाँ हैं। माहोंगजुन तुरंत साथ में गुस्से से बोला। दाई मुबाई और तांग सान दोनों जड़ खड़े। ये जिक्यू कांगुई अकादमी के टीचर थे। उनकी स्ट्रेंथ कम से कम सोल जोंग से ऊपर थी। झाओ वुजी अभी वहां नहीं थे। शियाओ वू तांग सान के पास आकर धीमे से पूछी। तांग सान ने कुछ नहीं कहा। उसकी ड्रैगन विस्कर नीडल शी से पहले मुकाबले में डैमेज हो चुकी थी। अभी अननोन लेवल के सोल मास्टर से लड़ने का उसका कोई हौसला नहीं था। ये जीक्यू का चेहरा और सख्त पड़ा। गुस्से से, अच्छा, बहुत अच्छा। श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स सच में हिम्मत रखते हैं। बात खत्म होते ही बिना किसी संकेत के अटैक किया। आंखों के झपकते दाई मुबाई के सामने पहुंच गया। मुबाई सावधान। तांगसान ने पर्पल गोल्ड डेमन आई से मुश्किल से ब्लैक शैडो पकड़ा। चिल्लाकर वॉर्न किया। दाई मुबाई का चेहरा उजला हुआ। हाथ उठाकर बचाव किया। उम्मीद के मुताबिक अटैक नहीं पड़ा। एक ब्रॉन्ज लॉन्ग स्पीयर साइड से आई। फोर्स से ये जिक्यू का अटैक रुक दिया। ये जिक्यू ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पीछे जमीन में क्लाविकेटेड स्पीयर को देखा। दिल कांप उठा। ये कोई 5 सोल नहीं, कोई सोल पावर फ्लक्चुएशन नहीं। पर अगर पीछे हटना थोड़ा धीमा होता, ये स्पीयर उसका सिर आर पार कर देती। शी अजीब स्टेट्स के साथ स्पीयर के बगल में प्रकट हुआ। उसे उठाया। पुपियल से हल्की चमक फिर से चमकी। अगले पल दोनों स्पीयर्स में से डिस्ट्रक्टिव थंडर फूट पड़ी। फिरोशियस बीस्ट की शैडो में बदलकर ये जीक्यू के सिर पर छा गई। फर्स्ट सोल स्किल, स्वान टर्टल डिफेंस। ये जीक्यू घबराकर 5 सोल बॉडीगार्ड आर्मर बनाने की कोशिश करता, पर बनते ही दर्जनों लाइटनिंग स्नेक्स उसकी डिफेंस को तोड़ते हुए बरसे। पूरा दृश्य मौत जैसा शांत हो गया। सब जड़ रह गए। शी ने नीचे झुककर जमीन पर लड़खड़ाते ये जीक्यू को देखा। जिस क्वालिफिकेशन तुम मांगते हो, क्या इतना काफी है? काफी है, काफी है। ये जीक्यू का चेहरा घबराया हुआ। समझ गया सामने वाला लड़का असल में एक मॉन्स्टर है। घोस्ट। मेरे रास्ते में मत आओ। कैंघी अकादमी के स्टूडेंट्स डरकर पूरी रूह छूट गई। मिलकर ये जीक्यू को उठाकर टावर से भाग गए। माहोंगजुन उत्साह से भागते हुए शी के पास। एक सोल किंग ही तो था, कोई बड़ी बात नहीं। शी ने स्पीयर वापस समेटी। टोन हल्की। सोल किंग। सब हैरान होकर उसके गिर्द आ गए। उसकर सीस चेहरे से बोला, अब समझ आया पिछली बार बड़े डऊ हुआ एरेना वाले मैनेजर ने तुझे सोल किंग से चैलेंज को क्यों ऑफर किया था? तूने मना नहीं किया। अभी भी है? शियाओ वो हैरान थी। झू झूठी नहीं चौंकी।
दादा बताया एक बार अरीना में इंडिविजुअल मैच में शी को उसके लेवल का कोई मुकाबला नहीं था। शुरुआत में सोल जॉन्ग ओपोनेंट्स थे, फिर वो लगातार जीतता रहा। बाद में सोल किंग दिए गए, पर प्रिंसिपल ने मना कर दिया। दाई मुबाई ने एक्सप्लेन किया, ये पुराने स्टूडेंट सभी जानते थे, यही वजह थी एकेडमी के टीचर्स शी को इतनी छूट देते थे। तांग सान बोल ना पाया। कोई हैरानी नहीं कि उसके 4 ग्रैंड सोल मास्टर्स उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वो पहले से ही सोल किंग से मुकाबला कर सकता था। शी थोड़ी देर बाद बोला, तुमने अभी जो टेक्निक यूज की वो सेल्फ क्रिएटेड है। वो दोनों प्यूपल से निकली थंडर, और सबका मन कांप रहा था। शी ने सबकी तरफ देखा। तुम सबको लगता है ये सेल्फ क्रिएटेड स्किल है? दाई मुबाई ने भौहें सिकोड़ी, नहीं है क्या? तुमने सोल रिंग रिलीज नहीं की तो नेचुरल है वो सोल रिंग वाली स्किल नहीं थी। सोल स्किल हमेशा सोल रिंग के साथ ही होती है। जैसे सोल मास्टर 5 सोल के बिना नहीं हो सकता। शी ने सिर हिलाकर मना किया। ये सोल स्किल नहीं है, पर मुझे स्किल यूज करने के लिए सोल रिंग रिलीज करने की जरूरत ही नहीं। तांग सान जैसे किसी बिलीफ पर चोट लगी, फौरन विरोध किया, इम्पॉसिबल। कोई इस नॉर्मल स्टैंडर्ड को नहीं तोड़ सकता। नॉर्मल स्टैंडर्ड तुम्हारा मतलब है सोल रिंग का चमकना जरूरी है स्किल यूज करने के लिए? शी की टोन में हल्का सा तिरस्कार। वीक लोग ही इन स्टैंडर्ड से चिपके रहते हैं। स्टैंडर्ड्स तोड़ना ही स्ट्रांग होने की फर्स्ट स्टेप है। सोल रिंग चमकाना। शी सही कह रहा है। हमारे श्रेक एकेडमी वाले कभी नॉर्मल तरीकों से नहीं चलते। सबके सब मॉन्स्टर्स हैं। ओल्ड झाओ, तू आखिरकार क्यों नीचे आया? शियाओ वो हंसते हुए मजाक करती। तुम कहीं इंतजार करते रहे हमारी लड़ाई देखने के लिए, जानबूझकर मदद के लिए नहीं आए। झाओ वुजी ने उसे घूरा, एक सोल किंग ही तो था। शी था तो मुझे हाथ चलाने की क्या जरूरत? यही बात है। अगर शी ना होता तो हम खतरे में पड़ जाते। ओस्कर बोला, इतना इफ नहीं होता। झाओ वुजी सफेद रहा। आज रात अच्छे से आराम करो, सुबह जल्दी स्टारडू फॉरेस्ट जाएंगे। कोने में तांग सान का चेहरा सख्त था। शियाओ वो पास आई। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, फिक्र मत करो। शी की वो बात दिल पर पत्थर की तरह लगी थी, टेंशन भरी। तुम आजकल हमेशा ऐसे ही रहते हो, मत झेलो। बताओ मुझे, शायद मैं हेल्प कर पाऊँ। तांग सान वैसे भी इरिटेटेड था, फूट पड़ा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं। पूरी जगह पल भर में शांत हो गई। माहोंगजो ने धीरे से बुदबुदाया, ये अचानक इतना एंग्री क्यों हो गया? ये दोनों भाई बहन सच में अजीब हैं। 2 दिन पहले तक तो ठीक थे, अचानक मूड स्विच कर लिया। तांग सान को भी अपना एटीट्यूड रियलाइज हुआ। माफी मांगी, सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहता था। कुछ बुरे ख्याल आए, कंट्रोल ना कर पाया। शियाओ वू की आंखें लाल हुई, मुंह मोड़कर उसे नजरअंदाज किया। दोनों की इमोशनल उथल पुथल शी ने साफ देख ली, पर उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। आम भाई बहन की तकरार समझा, बिल्कुल नहीं। रियलाइज किया कि उसकी वही बात तांग सान की सोच को हिला रही थी। राज शी अपने कमरे में था, दरवाजा खटखटाया गया। खोलकर देखा तो निंग रोंगरोंग थी। शी ने रास्ता रोका। कोई बात है? निंग रोंगरोंग सोरी भरे भाव से, कल मुझसे गलती हुई। बिना सिचुएशन समझे तुम पर मिसअंडरस्टैंड लगाकर ब्लेम किया, सॉरी। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। बड़ी मालकिन वाला अंदाज बिल्कुल गायब, मैं ठीक हूँ। शी ई की टोन शांत। उसने वैसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। निंग रोंगरोंग का माफी मांगना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। निंग रोंगरोंग को उस दूरी का एहसास हुआ। फिर भी समय बहुत गहरा हो चुका था। मुड़कर अपने कमरे लौट गई। अगली सुबह जल्दी सब झाओ वूजी के लीड में स्टारडो फॉरेस्ट में घुसे। कोई टीम से ना छूटे, ना शोर करना, बेवजह ना मारना। झाओ वूजी सबसे आगे चलते हुए धीमी आवाज में हिदायत दे रहा था। बाहरी हिस्से में माहोंगजन शी के पास आया। विदाउट सोल रिंग रिलीज किए स्किल करने का तरीका क्या मुझे सिखा सकते हो? उसे लगा वुडन डमी से बचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। ड्रीम देखने लगा था, डो हुआन में 10 लगातार जीत का। शी ई ने उसे देखा। तुम्हारे पास प्यूपिल है। माहुमजुम गुब्बारे जैसे पिचक गया। प्यूपिल होना जरूरी है, बेकार सपने ना देखो। सीखा भी तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओस्कर ने ठंडा पानी डाला। वो सपोर्टिंग सोल मास्टर है, डिफिकल्ट स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारे सपोर्टिंग सोल मास्टर को क्या पता सोल स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है? माहोंगजुन जिद पर अड़ा। दाई मुबाई ने हामी भरी। रेड लेवल एनकाउंटर में अगर सरप्राइज अटैक से ना समझा तो रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। शी हल्के से बोला, कॉन्सेप्ट में बता सकता हूँ, समझोगे या नहीं तुम पर निर्भर। माहोंगजुन ने आ भरी। सब शी जैसे नहीं हो सकते, फॉरगेट इट। सब 1000 ईयर सोल बीस्ट एरिया में घुसे। रास्ते भर सेंचुरी ओल्ड बीस्ट मिले, कभी कभार वीक 1000 ईयर बीस्ट भी। खतरनाक रास्ता था। झाओ वूजी अचानक रुका। शी, आगे जाकर देखो क्या हलचल है। ये रास्ता असामान्य रूप से शांत है। शी पेड़ की चोटी पर पहुंचकर दूर तक नजर दौड़ाई। थोड़ी देर बाद जमीन पर वापस आया। एक 1000 ईयर फीनिक्स टेल मैकेनिज्म स्नेक है। तांग सान की आंखें चमकी। फीनिक्स टेल मैकेनिज्म स्नेक का स्वभाव नरम है। अप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन मिले तो ओस्कर के थर्ड सोल रिंग के लिए परफेक्ट है। सोल बीस्ट हैबिट्स की जानकारी में उससे बेहतर कोई नहीं था। वो स्नेक अपने फ्लैश विंग्स फैलाए सिर के ऊपर से गुजरा, टीम को नोटिस नहीं किया। जो झूठी मूव करने वाली थी, शी ने पहले ही हाथ उठाया। एक इनविजिबल प्रेशर नीचे दबी। फीनिक्स टेल मैकेनिज्म स्नेक हवा में भयंकर स्ट्रगल करने लगी। जमीन पर जोर से गिरी, रेसिस्टेंस खत्म हो गई। एक और स्ट्रांग इंपैक्ट। हाथ उठाते ही 1000 ईयर सोल बीस्ट को सप्रेस कर दिया।
माहोंगजुन बाण बाहर निकालकर झाओ वूजी ने उसके सिर पर पैट मारा। क्या तुम चमचा हो? माहोंगजुन ने सिर पकड़े दांत दिखाकर, एक चमचा बनना मेरे लिए ऑनर है। सब हंसने से रुक नहीं पाए। कांग सान आगे जाकर जांच करके खुशी से 1380 साल एग्जैक्टली ऑस्कर के लिए फिट है। शी बाजू के डेंस जंगल की तरफ देखता रहा ध्यान से। झू झूचिंग ने रियलाइज करते हुए कुछ बोलने वाली थी। वो पहले ही ऑस्कर को एक ब्लेड फेंक चुका था। कोई इस सोल बीस्ट को परस्यू कर रहा है। इसे मार डालो। ऑस्कर चौंका। हाथ से ब्लेड गिरी। पर्पल सोल रिंग सांप के शरीर से उठी। तभी स्नेक आंटी चाओ तियान शांग अपनी पोती को लेकर आ पहुंची। उसने पहले ही आते लोगों को देख लिया था। अर्जेंट एक्शन लेने की वजह से यही था। चाओ तियान शियांग पहले कंफ्यूज हुई। जमीन पर पड़ी फीनिक्स टेल मैकेनिज्म स्नेक और सोल रिंग देखकर पूरी तरह भड़क गई। स्नेक स्टाफ से जोर से जमीन पर मारा। किसने मारी? सामने आओ बूढ़ी। झाओ वूजी ने इस बूढ़ी को गंभीरता से नहीं लिया। बूढ़ी माँ? फिर से बोल। चाओ तियान शांग के 6 सोल रिंग्स चमके। झाओ वूजी ने भी 7 रिंग सोल शेंग ऑरा रिलीज की। उसने आंखें सिकोड़ी। बूढ़ी चाओ तियान शांग, आप कौन है? झाओ वूजी की पावर आधी दब गई। अरे आप तो ग्रेट ड्रैगन स्नेक की स्नेकांती सीनियर हैं। नीचे मैं इमूवेबल किंग झाओ वूजी हूँ। चाओ तियान श्याम का दिल भी सख्त हुआ। इस इंसान की फेम सोल वर्ल्ड में बहुत अच्छी नहीं थी। शी बोला, ड्रैगन पैलेस। चाओ तियान श्याम ने उसकी तरफ देखा। टोन थोड़ी नरम। मेरे हस्बैंड तो नहीं यहाँ पर, दूर भी नहीं। क्या आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे? झाओ वूजी ने हंसते हुए कहा, सीनियर क्या बात कर रही हैं? हमें ड्रैगन पैलेस से मिलने की चाह नहीं। बस सोल बीस्ट हमारे स्टूडेंट्स ने मार दिया, अब वापस नहीं हो सकता। चाओ तियान शियांग ने थोड़ी देर सोचा। ड्रैगन पैलेस यहाँ ना हो तो फोर्स यूज करना फायदेमंद नहीं होगा। आखिर ठंडी हंसी हंसते हुए, इस बार छोड़ती हूँ, उम्मीद है दोबारा न टकराए। मेंग यीरान को लेकर वापस मुड़ी। सबने राहत की सांस ली। झाओ वूजी ने शी की तरफ देखा। तुम्हें पहले से प्लान था। मैं उस लड़की को कंट्रोल कर सकता था। झाओ वूजी ने सिर हिलाया। पर एक स्नेक आंटी अकेली परेशान करने लायक नहीं है। अगर ड्रैगन पैलेस यहाँ होता तो हम सब खतरे में होते। वो सोल डोलो है ना, दोनों। ड्रैगन पैलेस यहाँ होता तो भी मैं उसे कंट्रोल कर सकता था, हॉस्टेज बनाकर। सब हाँफते हुए हैरान। ये कॉन्फिडेंस कोई और नहीं सीख सकता। झाओ वूजी हंसा। अच्छा अगली बार यही करेंगे। क्या खड़े हो, जल्दी एब्सॉर्ब करो। झाओ वूजी ने अर्ज किया। 2 आवर्स बाद ओस्कर होश में आया। थर्ड सोल स्किल फ्लाइंग सॉसेज निकली। सबने ट्राई करके तारीफ की। फ्लाइंग एबिलिटी मिलने से सपोर्टिंग सोल मास्टर की वैल्यू दोगुनी हो गई। दाई मुबाई ने तांग सान की तरफ मुड़कर, लिटिल थ्री तुम्हें किस टाइप की सोल रिंग चाहिए? अभी क्लियर नहीं। टीम आगे बढ़ती रही। रास्ते में सही सोल बीस्ट नहीं मिला। माहबजुन ने देखा शियाओ वू का मूड लगातार खराब है। पूछा, वो डिस्ट्रैक्टेड क्यों दिख रही है? पॉइजन तो नहीं हुआ? मैं कुछ सोच रही हूँ। सोचना ही पॉइजन होता है। शायद टाइटन एप को सेंस कर लिया। डर से कि आइडेंटिटी लीक ना हो जाए, वरिंग हुआ टाइटन एप अचानक ना प्रकट हो। मेंटल पावर आउटवर्ड रिलीज करके निगरानी करने लगा। विशाल मेंटल फोर्स एक बड़ी लहर की तरह फैली। सबके दिमाग एक पल के लिए खाली हो गए। तांग सान सबसे पहले होश में आया। चौंक कर मुड़ा। मेंटल पावर का सोर्स शी था। इतनी विशाल गहरी पर्पल गोल्ड डीमन आई को अपनी चोटी तक प्रैक्टिस करके भी शायद इस स्तर तक ना पहुंचे। उसकी हद बहुत गहरी छुपाई हुई थी। झाओ वूजी भी मुड़ा। शी को कुछ मिला। वो पहले भी कई बार उसके साथ रहा था। इस मेंटल स्कैनिंग का आदी हो चुका था। अपने आप को इसमें उससे बहुत पीछे मानता था। कुछ नहीं मिला। शी ने मेंटल पावर वापस समेटी। इतनी शांति थोड़ी अजीब है। यहाँ तक कि 1000 ईयर सोल बीस भी गायब हो गए हैं। बॉस, इतना अलर्ट मत होना। हम गहराई में तो नहीं गए। 10,000 ईयर बीस्ट से नहीं मिलेंगे। माहोंगजुन ने मजाक किया। शी ई ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसे डर 10,000 ईयर का नहीं था, 100 THOUSANDYER का था। उसकी नज़र श्याओ वू पर टिकी। वो कांप उठी, सिर झुकाकर नजर नहीं मिलाई। शाम कैंप बना। दाई मुबाई और माहोंगजुन खाने का इंतजाम कर रहे थे। शी पेड़ पर पहरा दे रहा था। झू झूचिंग पास आई। तुम्हारे मन में कुछ है ऐसा लगता है। शी ने उसे देखा। कैसे पता? इंस्टिंक्ट। वो हल्का सा मुस्कुराई। इंस्टिंक्ट भी एक तरह की पावर होती है। झू झूचिंग शांति से, पहले सोचती थी जीनियसिस को कोई परेशानी नहीं होती। हर प्रॉब्लम स्ट्रेंथ से सॉल्व हो सकती है। पर तुम अलग हो। मुझे नहीं पसंद कि जीनियस शब्द सारी मेहनत को कम कर दे। शी थोड़ी देर रुककर अचानक पूछा, अगर पता हो नतीजा बुरा होगा, तुम क्या चूज करोगी? झू झूचिंग बिना सोचे, मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। पर अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया तो जब तक करती रहूंगी। यही मेरा नॉर्मल चॉइस। मैंने माहोंगजुन वगैरह से भी पूछा था। तीनों का जवाब लगभग एक जैसा था। तो तुम्हारी बात हमारे बारे में है? शी ने उल्टा पूछा। तुम्हें कैसे यकीन ये हमारे बारे में है, तुम्हारे बारे में नहीं? झू झूचिंग सतर्क हुई। तुम्हारा मतलब हमें खतरा है? खतरा नहीं, बहुत करीब है। शी ये अचानक खड़ा हुआ। प्यूपिल में स्पिरिट चमकी। मेंटल पावर फिर से फाइट। दूर घने जंगल में एक जाइगेंटिक फिगर तेजी से आ रहा था। उसने सिर झुकाकर आवाज धीमी की। टीचर जाओ, 10,000 ईयर्स ओल्ड बीस्ट है, रेडी रहो। जाओ वूजी अलर्ट हुआ। जमीन में वायलेंट तनाव महसूस हुआ। जोर से चिल्लाया, 7 सोल स्कल 5 सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट। एक विशाल ग्रेट फोर्स किंग कॉन्ग बेयर की शैडो उभरी।
कान फाड़ने वाली आवाज में वॉर्न करने की कोशिश की, पर सामने पूरी तरह टॉय जैसा लग रहा था। झाओ वूजी ने दांत भींचकर पूरी सोल पावर उठाकर टाइटन एप को झेला। उसकी बाहों की स्विंग ने उसकी डिफेंस तोड़ दी, बुरी तरह उछालकर फेंक दिया। टीचर जाओ, ओ स्क्विड यू सॉसेज, सब चीखे। पेड़ की चोटी पर शी के इर्द गिर्द गोल्डन लाइट फैली, उसके सिर के पीछे मास्क दिखी। स्पेस डिस्टॉर्टेड, एक ट्रांसपेरेंट बैरियर झाओ वूजी के सामने आ गिरी। टाइटन एप का दूसरा पंच गिरा, तेज आवाज के साथ बैरियर ने अटैक झेल लिया। झाओ वूजी के मुंह से खून निकला, पर फैटल नहीं। दो और पंच लगे तो शायद स्पेस बैरियर भी ना बचा पाए। तांग सान पर्पल गोल्ड डीमन आई एक्टिवेट करके उस ट्रांसपेरेंट शील्ड को देख रहा था, दिल से हैरान। टाइटन एप के शरीर से भयानक पावर निकल रही थी। दाई मोबाइल चिल्ला ही रहा था कि उसने हाफ एयर में स्क्रीनिंग करते हुए फॉल किया। अगले पल वो बीस्ट अटैक नहीं करता, जमीन से शियाओ वू को उठाकर मुड़कर घने जंगल में छलांग लगा गायब हो गया। शियाओ वू। टांग सान की आंखें फट पड़ी। बिना किसी सुनवाई सबको नजरअंदाज कर पागलों की तरह पीछा किया। प्रेशर हटी। झाओ वूजी सहारा लेकर उठा। कई पसलियां टूट चुकी थीं, दिल अभी भी धड़क रहा था। पहले ही सोचा था दूसरा पंच खत्म कर देगा। शी ने बचाया। छोटे, तुम कैसे हो? शी जमीन पर उतरा, सांसें अस्थिर थीं। अभी अभी चौटिक हेवन अर्थ टेक्निक यूज करने की वजह से टाइटन एप से लॉक हो चुका था। 100 THOUSAND YEAR बीस्ट की पावर ने उसे मेंटली डिस्टर्ब किया, पर बॉडी में कोई गंभीर चोट नहीं थी। ठीक हो, पहले तुम्हें हील करता हूँ। उसने कुछ सॉफ्ट ग्रीन लाइट रिलीज की। रिकवरी शुरू हुई। ओस्कर ने रिकवरी सॉसेज दी। शी ने मना किया, यूजेस ज्यादा नहीं था, बस मेंटली थोड़ा थका हुआ था। टाइटन एप का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, पीछा करना मौत को गले लगाना है। बकवास मत करो, बेशक जाना है, जितने आए उतने ही वापस जाना है। दाई मुबाई ने जोर से कहा। झाओ वूजी की चोट थोड़ी कम हुई, फौरन ऑर्डर दिया। शी, रास्ता दिखाओ, चाहे बॉडी मिले, हम उसे वापस लाएंगे। सब सहमत हुए। शी सबसे पहले चला। टाइटन एप के छोड़े डिस्ट्रक्शन ट्रेल को फॉलो करके एक आवर ट्रैकिंग के बाद सब एक टूटी फूटी जंगल में तांग सान को पहुंचे, जो जमीन पर बैठा मैन फेस्ड डेमन स्पाइडर के सोल रिंग अब्सॉर्ब कर रहा था। लिटिल थ्री। दाई मुबाई हैरान हुआ। बिना सबकी रोकथाम के पीछा करने वाला था। शियाओ वू को छोड़कर खुद सोल रिंग अब्सॉर्ब कर रहा था। हालात बहुत अजीब थे। शी ने एक्सप्लेन किया, टाइटन एप की ऑरा ने सारे वीक सोल बीस्ट को डरा दिया। वो यहाँ सेफ है, सिर्फ ऑरा से पूरा इलाका दबाना। ये टाइटन एप कम से कम 70,000 ईयर से ज्यादा का है। 70,000 ईयर सोल बीस्ट के सामने टाइटल डू भी कॉशन रखेंगे। झाओ वूजी पंच झेलकर बच गया वो लग था। उसने मैन फेस डीमन स्पाइडर अब्सॉर्ब की। उसका 5 सोल ब्लू ग्लो ग्रास है। इस तरह के सोल बीस्ट की एनर्जी कैसे अब्सॉर्ब करी? शायद जल्दबाजी में जो मिला वही ले लिया। सब वेट करते रहे तांगसान के होश में आने का। तभी 3 फिगर्स पास आए। ड्रैगन पैलेस, मैंग शू, स्नेक आंटी चाओ तियान श्यांग और मैंग ईरान फिर से मिल गए। माहोंगजुन डरकर शी के पीछे छुपा। ये बूढ़ी ग्रज तो नहीं रख रही। चाओ तियान श्यांग मुस्कुराई, पर टोन अनफ्रेंडली थी। इमूवेबल किंग फिर मिले। सबके चेहरे बुरे हो गए। झाओ वूजी ने हाथ मलते हुए हंसी दी। सीनियर मजाक कर रहे हैं, हमें कहाँ याद रखेंगे। तो एक्सप्लेन करो ये सब क्या है। चाओ तियान श्यांग ने चेहरा सख्त किया। जमीन पर पड़े मृत मन फेस्ड डीमन स्पाइडर को देखा। दोनों दादा पोती द्वारा घायल करके भागा हुआ प्रे यहाँ फिर से किसी और ने ले लिया। झाओ वूजी दिल में डूब गया। सीनियर का मतलब है ये मैन फेस डीमन स्पाइडर भी पहले तुम लोगों ने ही देखी थी? वही कह रही हूँ। झाओ वूजी ने पीछे शी को इशारा किया। वो रेडी हो गया एक्शन के लिए, मुंह में एक्सप्लेन करता रहा। सीनियर, हम अभी अभी टाइटन के हमले में थे। हमारा स्टूडेंट उठाकर ले गया, ये उसका पीछा करते हुए इस सोल बीस्ट से टकराया। अर्जेंट हालात में एब्सॉर्ब करना पड़ा। पूरी बात झूठ लगी। मुझे लगता है तुम लोग मुझे बूढ़ी की परवाह ही नहीं करते। स्नेक स्टाफ से गुस्से में फोर्स फूट पड़ी। झाओ वूजी 3-4 कदम पीछे धकेला गया। दो सीनियर्स, सिचुएशन ऐसी ही है, मजबूर करना भी बेकार। अगर आप ना माने तो जो होगा वो अभी होगा। स्नेक स्टाफ 8। शी ही ने क्योटिक हेवन अर्थ को एक्टिवेट किया। जमीन पर हाथ मारा। क्योस शी बाहर उभरी। मेंग हिरान के अराउंड स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट हुई। अगले पल सबकी नजरों के सामने वो पूरी तरह गायब हो गई। ईरान, चाओ तियान श्यांग चीख पड़ी। क्योटिक स्पेस के अंदर मेंग ईरान डरकर कांप रही थी। शी उसके पीछे प्रकट हुआ। एक झटके में उसे कंट्रोल में ले लिया। तुम लोगों ने ईरान को कहाँ भेजा? चाओ तियान श्यांग की आवाज कांपी। ड्रैगन पैलेस का चेहरा सख्त हुआ। पोती अपनी आंखों के सामने ले जाई गई। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं। उसने अपनी ट्रू बॉडी एक्टिवेट की। स्नेक स्टाफ ड्रैगन में बदली। रेडी टू किल। दादा मैंग ईरान की आवाज आई। स्पेस फिर डिस्टॉर्ट हुई। शी ने उसे, वो बेगुनाह है, मुझे उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, पर सिर्फ तभी जब हम एक दूसरे को शांति से रहने दें। शी की टोन शांत पर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस। चाओ तियान शांग ने फौरन हामी भरी। झाओ वूजी माथे का पसीना पोंछते। अभी अभी ऑलमोस्ट फाइट हो जाती। दाई मुबाई ने आगे कदम बढ़ाया।
दो बार कोइंसिडेंस ही थी। दोनों सीनियर्स क्यों इतना पीछे पड़ते? मैंग गिरान अभी दूसरे के हाथ में थी। ड्रैगन पैलेस और स्नेक आंटी मजबूरन कोई हार्ड टॉक नहीं कर पाए। तांग सान ठीक तभी सोल रिंग अब्सॉर्ब करके होश में आया। ये सीन देखते ही सिचुएशन समझ गया। टेंशन में सबका मुश्किल मोमेंट था। मैंग गिरान को छोड़ने पर वो पलट सकते थे, ना छोड़ने पर भी बात लंबी ना खिंचे। निंग रोंगरोंग अचानक आगे आई। 7 ट्रेजर ग्लास सेक का सिग्नल टोकन निकाला। क्या अभी और परेशान करोगे हमें? सेक का डिसाइपल मौजूद होने पर ड्रैगन पैलेस और स्नेक आंटी पहले से और सतर्क हो गए। शी ने मैंग गिरान को छोड़ा। तभी शियाओ वू घास में से बाहर निकली। आप सब यहाँ क्यों हैं? टाइटन एप से विदा लेकर वो खुद वापस रास्ता ढूंढते हुए यहाँ पहुंची। ना सोचा था सबसे टकराएगी। सबने राहत की सांस ली। क्यूरियस भी हुए वो सुरक्षित कैसे वापस आई। झू झूचिंग शी के पास खड़ी हुई धीरे बोली, तुम्हें उसका आना जरा भी हैरान नहीं करता? शी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। नजर शियाओ पर वो सोल जोन बन गई। जू झोचिंग चौंक कर साइड देखने लगी। ध्यान से शियाओ वू को देखा। समझ नहीं आया कारण। ड्रैगन पैलेस और स्नेक आंटी ने अब उलझना छोड़ा। मेंग ईरान को लेकर तेजी से चली गई। 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट के डिसाइपल्स बढ़ते जा रहे थे। वहां रुकना तो और उलझन में डाल सकता था। झाओ वूजी ने तुरंत हुक्म दिया वापसी का। सब शियाओ वू के सलामत वापसी खुशी में रात भर सफर करते हुए सुबह स्टार डू फॉरेस्ट से बाहर निकले। रास्ते में दाई मोबाइल ने पूछ लिया, पहले तुमने मेंग यिरन को कहाँ भेजा था? सब क्यूरियस थे। अभी अभी दोनों के गायब होने वाला सीन बहुत रहस्यमय था। एक स्पेशल स्पेस। वहां टाइम फ्लो बाहर से अलग है। तुम्हें लगेगा बस ब्लिंक हुआ, अंदर शायद कई घंटे बीत चुके हों। शी यी ने एक्सप्लेन किया। केओस। जाओ मुझे अभी डरा हुआ। अच्छा हुआ तुमने मेंग ईरान को कंट्रोल किया, वरना रोंगरोंग की मदद तक टिकना मुश्किल था। शी यी ने हल्के से हिलाया। निंग रोंगरोंग शर्माई। पिछले दिनों पनिशमेंट की वजह से चुप रहती थी। अभी भी होठ भींचकर कुछ नहीं बोली। तांग सान सोल रिंग एब्जॉर्ब में बिजी था। बीच के डिटेल्स नहीं पता थे। ओस्कर वगैरह से पूरी बात सुनकर समझा कि शी ने ही सिचुएशन संभाली थी। पूरी टीम बिना रुके रात भर एकेडमी की तरफ लौटती रही। सुबह 7-8 बजे पहुंचे। तांगसान ने मैनफेस्ट डीमन स्पाइडर अब्जॉर्ब करके एक्सटर्नल एब्डोमिनल सोल बोन हासिल की। सफर के दौरान किसी को नोटिस नहीं हुआ। वापस आते ही फ्रांडे ने सबको बुलाकर न्यू टीचर यू शियाओगांग से मिलवाया। एक वीकलिंग सा दिखने वाला अधेड़ आदमी। 5 सोल। मुझसे असेंबली खत्म होने के बाद उसने जंगल जाकर प्रैक्टिस करने का सोचा, पर फ्रांडे टीचर उसे ऑफिस में ले गए। यू शियाओगांग भी वहां था। पुराने रूम में यू शियाओगांग बड़ी पॉस्चर में बैठा, ऊपर से नीचे तक देखा। फ्रांडे ने कहा, तुम्हारी टैलेंट बहुत ऊंची है, अपनी 5 सोल बताओ। उस एरोगेंट वाइब से शी को हंसी आई। इसे किस बात का कॉन्फिडेंस कि मैं ईमानदारी से बता दूंगा। 5 सोल सोल मास्टर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है। सॉरी कह नहीं सकता। शी ने चाय पीते हुए फ्रांडे की तरफ मुड़कर, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं सिखाया फिर भी टीचर वाला एटीट्यूड दिखाना। मजबूरी नहीं थी अकंपनी करने की। कुछ कदम बढ़े ही थे कि यू शियाओगांग सख्ती से रोका, तुम एकेडमी के स्टूडेंट हो, मैं एकेडमी का टीचर हूं, तुम कंफर्म नहीं करोगे। स्ट्रेंथ कम है तो आइडेंटिटी से दबाना चाहता है। सोचा शायद इससे शी झुक जाए। शी ने मुड़कर भौहें उठाई। अपनी शक्ल तो देखो, टीचर कहलाने लायक हो। बिना पीछे मुड़े चल दिया। फ्रांडे ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की। शी की पर्सनैलिटी ऐसी ही है, अनरिस्ट्रेन्ड। अकेडमी को इसी तरह के स्टूडेंट्स चाहिए। यू शियाओगांग का चेहरा सख्त, जैसे किसी छिपी दुखती आग पर उंगली पड़ी हो। अभी नहीं संभाला तो भविष्य में कौन कंट्रोल करेगा? ये बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। शी नॉर्मली बहुत समझदार है। फ्रांडे तुम बूढ़े हो गए हो, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन नहीं देते। एरोगेंट बिहेवियर तुम्हारे मुंह में एडवांटेज बन जाता है। अगले दिन असेंबली में यू शियाओगांग फ्रांडे के साथ आया। उसने फर्स्ट पहले ट्रेनिंग प्लान बताया। आखिर में नजर शी पर टिकी। शी की भौहें हल्की सिकुड़ी। सोचा था कल ही यही होने वाला था, आज तुम्हें उदाहरण बनना है। तांग सान बताओ, अगर